हरे कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों, सभी प्रिय भक्तों का स्वागत है आपके पसंदीदा शो आपके मन की बात हमारे साथ के एक बिल्कुल नए एपिसोड में। जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर एट द राइट प्लेस। मे बी आज के सेशन को ध्यान से एंड तक सुनने के बाद आपके जीवन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। दर्शकों, ये जो पूरा समाज है, ये जो पूरी दुनिया है, इसका एक एक व्यक्ति मान लीजिए एक दौड़ में है, एक रेस में है। कौन सी रेस? सफलता की रेस। हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई पैसे वाला बनना चाहता है, हर कोई दौलत शोहरत चाहता है, लेकिन दुर्भाग्यवश हर कोई इसे प्राप्त नहीं कर पाता। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन ये जो सफलता है ये मात्र कुछ लोगों को मिलती है। आखिर ऐसा क्यों है? अगर हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, हम उसे पाने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें वो चीज प्राप्त नहीं हो रही, तो ऐसे में हम क्या करें? इन घटनाओं से भगवान हमें क्या समझाना चाहते हैं? आज का ये टॉपिक बहुत सारे युवाओं के काम आ सकता है, बहुत सारे मिडिल एज लोगों के काम आ सकता है, बहुत सारे ऐसे लोगों के काम आ सकता है जो लाइफ के किसी क्रॉस रोड पे हैं, किसी कंफ्यूजन पे हैं। एंड मैं भी उसी कतार में हूँ। आज हमारे इतने महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही सरल, एक बहुत ही गहरे व्यक्ति, बहुत ही अच्छे भक्त जुड़ने वाले हैं, जो इस वक्त इस्कॉन उज्जैन में फुल टाइम पूरी तरह से अपनी सेवाएं देते हैं। वहां पर फाइनेंस डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं देते हैं। साथ ही कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए वो दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स में जाके वो सेमिनार्स देते हैं। और साथ ही उन्होंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग बीटेक किया है। चलिए बिना अधिक समय गंवाए आमंत्रित करते हैं कृष्ण किशोर प्रभु जी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों के मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया। हरे कृष्ण। मेरा सौभाग्य है। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण। जी। प्रभु जी, इससे पहले कि हम इस सेशन सफलता असफलता के साथ आगे बढ़े, मुझे आपसे बस एक ही सवाल पूछना है कि आखिर हर कोई सफल होना क्यों चाहता है? अगर कोई 10 बाय 10 के कमरे में रह रहा है, छोटी मोटी सी उसकी नौकरी है, तो उसमें कोई व्यक्ति संतुष्ट क्यों नहीं हो पाता? इसका उत्तर बड़ा सरल है। हम सब अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखें, तो हम सब भगवान के अंश हैं। और क्योंकि भगवान सबसे सफल व्यक्ति है, वो भगवान के गुण हमारे अंदर भी आए। तो जैसे हम्म। भगवान कभी भी हारते नहीं है, गीता में हम सुनते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण है, वो हमेशा विजय होती है। तो जैसे भगवान हमेशा विजय होते हैं, वैसे ही उनकी जीवात्मा, उनके पार्ट एंड पार्सल सोल्स के अंदर भी ये प्रवृत्ति होती है कि मैं जो भी करूं, वो उसमें मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। तो ये स्वाभाविक है। लेकिन कई बार वो सफलताएं आने पर हम लोग निराश होते हैं। लेकिन सबकी महत्वाकांक्षा यही होती है कि मैं जिस चीज में हाथ डालूं, मैं सफल हो जाऊं। वो भगवान का ही गुण हमारे अंदर आया है। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने बड़ी अच्छी तरह से हमें समझाया और एक अच्छा बेस सेट किया है, और मैं निश्चित रूप से आपकी पूरी बात से सहमत हूँ। अच्छा प्रभु जी, ये बताइए कि सफलता का वास्तविक अर्थ क्या है? क्योंकि आज के दौर में सफलता बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। किसी के लिए संतोष में सफलता है, किसी के लिए सफलता में संतोष है। तो आप बताइए कि शास्त्रों के हिसाब से सफलता क्या है? देखिए, शास्त्रों में स्वधर्म की बात की गई है। स्वधर्म अर्थात हमारे जीवन की अलग-अलग सफलताएँ हो सकती हैं। जैसे एक प्रचलित कहावत भी है कि अगर आप मछली को बोलोगे कि मछली तुम पेड़ पर चढ़ जाओ, तो मछली कितने टाइम में पेड़ पे चढ़ जाएगी। आप कितना ही उसको बूस्ट अप करो, कितने ही मोटिवेशनल लेक्चर सुनाओ, मछली पेड़ पर चढ़ने के लिए नहीं बनी है। उसी तरह अगर हम एक बंदर को लें, बंदर तैरने में अगर मछली से कॉम्पिटिशन करे, तो वो वहाँ नहीं जीत पाएगा। तो भगवत गीता में भगवान स्वधर्म की बात करते हैं। अगर व्यक्ति अपने स्वधर्म में कार्य करे, तो वो निश्चित सफल होगा। लेकिन कई बार हमारा चुनाव या हमारा कॉम्पिटिशन दूसरों से होता है, जिस कारण से सफलता की हमारी परिभाषा बदल जाती है। एक सामान्य व्यक्ति जिसको क्रिकेट का शौक हो, अगर हम उदाहरण के रूप से भी देखें, और उसको दुनिया का
सबसे बेस्ट कोच मिल जाए और दुनिया का सबसे बेस्ट कोच उस व्यक्ति को क्रिकेट में प्रशिक्षण दे अगले 1 साल तक के लिए। 1 साल के बाद क्या वो व्यक्ति खुद दुनिया का सबसे अच्छा क्रिकेटर बन जाएगा? ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या उसके क्रिकेट स्किल्स 1 साल पहले जो थे और आज जो होंगे, 1 साल बाद जो होंगे, उसमें ज़मीन-आसमान का अंतर होगा। उसी तरह सफलता का परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग है। जब हम हमारे चरित्र के हिसाब से, हमारे स्वधर्म के हिसाब से बेस्ट परफ़ॉर्म करते हैं, वो हमारी सफलता है। इसकी हुँ। परिभाषा हर व्यक्ति की अलग-अलग हो सकती है। जी, 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 बिल्कुल। अब यहाँ पर आपने जो स्वधर्म की बात की, कहीं न कहीं क्या आप दर्शकों को ये कहना चाहते हैं प्रभु जी कि डू व्हाट यू लव, फॉलो योर पैशन, इज़ दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल? यस, कहीं न कहीं हमारी प्रवृत्तियाँ जो भगवान ने हमें दी हैं, जो इनहेरिट स्किल्स हमारे पास हैं, हमें उन्हें पहचानना होगा। अगर हम देखें, हमारी जो पाश्चात्य गुरुकुल संस्कृति थी, उसमें हर बच्चे के जो इनहेरिट स्किल्स हैं, उसके ऊपर बड़ा फ़ोकस किया जाता था। इसलिए हर बच्चा सफल था, वहाँ निराशा नहीं होती थी। हम प्रीवियस टाइम्स में कभी ये नहीं सोच सकते थे कि कभी कोई डिप्रेशन में है या अर्जुन कोई स्ट्रेस की पिल्स ले रहा है या भीम कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना-अपना क्षेत्र था। जो जिसके क्षेत्र में भगवान ने जिसको इनहेरिट स्किल्स दी हैं, जब उस क्षेत्र में आगे बढ़ता था, तो नेचुरली उसको इंस्पिरेशन आती थी, नेचुरली उसके काम को पसंद करता था और वहाँ सफलता एक एन्जॉयिंग जर्नी बन जाती है। वहाँ पर वो एक बर्डन नहीं बनता, वहाँ पर वो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं बनती। कॉम्पिटिशन होता भी है तो पॉजिटिव कॉम्पिटिशन होता है। जैसे अब हुँ, पांडवों का नाम आया ही है, तो पांडवों में अलग-अलग स्किल्स थे। युधिष्ठिर महाराज की मैनेजरियल स्किल्स अलग थे, भीम की स्ट्रेंथ अलग थी और अर्जुन तो मल्टी टैलेंटेड थे, वो सिंगिंग भी जानते थे, डांसिंग भी जानते थे, वो धनुष बाण चलाना भी जानते थे, बहुत सारे स्किल्स जानते थे। तो हर व्यक्ति अगर अपने स्तर के हिसाब से अपनी इन्हेरेंट जो शक्तियाँ भगवान ने दी हैं, स्किल्स जो दी हैं, प्रवृत्तियाँ दी हैं, उसके हिसाब से अगर आगे बढ़े, ऑफ कोर्स इन प्रॉपर गाइडेंस, तब जाकर के उसके सक्सेस के पैरामीटर्स बहुत ऊपर चले जाएँगे। अब फॉलो योर ओन पैशन में कोई टेररिस्ट भी बोल सकता है कि अच्छा-अच्छा हुँ, मेरा पैशन तो ये है कि मैं लोगों को धुन-धुन-धुन सबको मारूँगा। तो फिर वो नहीं होगा। वी शुड आल्सो हैव अ प्रॉपर गाइडेंस। अगर एक अच्छी गाइडेंस हो, मार्गदर्शन हो, उस मार्गदर्शन के अनुकूल हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आई थिंक आपका ये जो उत्तर है, ये आज के युवा को बिल्कुल, बिल्कुल सुनना चाहिए और इस पे अमल करना चाहिए। क्योंकि ये जो ये कंपैरिज़न की दुनिया चल रही है, जहाँ हम हमारे लाइफ़ के डिसीज़न्स हमारे नेबर के घर में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से लेते हैं और फिर जैसा आपने बताया कि वही डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी होता है। अच्छा प्रभु जी, अब थोड़ी बात असफलता के लिए करते हैं। जब ये असफलता आती है, अब जैसे कोट्स तो हमने बहुत सारे सुने हैं कि फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, ऐसे बहुत सारे कोट्स हैं। प्रभु जी, बोलना कहना बड़ा आसान है, लेकिन जब वाकई में कोई व्यक्ति पूरे प्रयासों के बाद असफल होता है, तो वो व्यक्ति आखिर कैसे निराश न हो? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, 2 पहलू इसके हो सकते हैं। पहला, अगर कोई व्यक्ति बार-बार किसी वस्तु को प्रयास कर रहा है और वो असफल हो रहा है, एक उसका विकल्प ये हो सकता है कि शायद वो गलत वस्तु में अपना प्रयत्न कर रहा है और इसी के साथ मैं जो मार्गदर्शन की बात कर रहा था, उसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे आज हम चाणक्य की इतनी बात करते हैं, लोग चाणक्य नीति की बात करते हैं, इतनी सारी बुक्स सेल होती हैं और लोग चाणक्य के कोट्स को अपने मैनेजमेंट में, अपनी कंपनीज़ में, अपने-अपने क्षेत्र में यूज़ करते हैं। लेकिन चाणक्य इतना फेमस क्यों है? चाणक्य इतना फेमस इसलिए है क्योंकि उसने एक साधारण से बालक को ट्रेनिंग दे करके, प्रशिक्षण दे करके भारत का सम्राट, एक बड़े प्रांत भारत के सम्राट के रूप में खड़ा कर दिया। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी सही दिशा नहीं पकड़ पाता है, गलत दिशा में प्रयत्न कर रहा होता है, तो वहाँ पर असफलता की आकांक्षा ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर कई बार बहुत बार असफलताएँ मिल रही हैं, हो सकता है वी आर डिगिंग इन द रॉन्ग प्लेस। हो सकता है हम गलत जगह पर अपने प्रयास डाल रहे हैं। कोई और वस्तु ऐसी है, जहाँ पर हम और अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं।
अगर प्रॉपर गाइडेंस हो तो हम वहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा विकल्प ये है कि वी आर डूइंग राइट थिंग बट इन रॉन्ग वे। हम में गलती नहीं है। हो सकता है हम सही पथ पे हैं, भगवान ने हमें उस तरह का सामर्थ्य भी दिया है, लेकिन जो मेथड्स हम अपना रहे हैं हो सकता है वो गलत हो। तो उधर फिर से एक प्रॉपर एसोसिएशन मिलना, एक अनुकूल वातावरण मिलना, उस तरह का प्रशिक्षण मिलना, उस तरह के इंस्टीट्यूशन मिलना, वो भी बहुत अनुकूल हो जाते हैं। तो यह हमारे लाइफ डिसीजंस, हमारी चॉइसेस के ऊपर बड़े डिपेंड करते हैं। जैसे जब हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तो हम लोग जब स्कूल में 10th क्लास में आए, तो ये हमारे पास ऑप्शन था कि अच्छा आपको कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी है या घर में ही रहना है। तो कई हमारे मित्रों ने ये विकल्प लिया कि देखो घर में ना लाड़-प्यार ज़्यादा मिलता है। मम्मी बोलती है बेटा इतनी जल्दी क्यों उठ गए? सो जाओ। अब वो प्यार अच्छा है, लेकिन हो सकता है कॉम्पिटिशन के लिए अनुकूल ना हो। तो कई बच्चों ने ऐसा चुनाव किया कि हम दूसरी सिटी में जाएँगे, वहाँ पर रहेंगे, वहाँ पर रह कर के हम अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, कई बच्चों ने ऐसा सोचा कि नहीं, मैं बाहर जाऊँगा, हो सकता है मेरे खाने-पीने की अच्छी व्यवस्था ना हो सकता है दूसरे फैक्टर्स इतने इम्पोर्टेंट बन जाएँ कि मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान ना दे पाऊँ। तो उन्होंने घर में रह कर के अच्छी पढ़ाई की। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि दोनों तरफ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हमने हमारी क्लास में देखे, जो बाहर गए थे सक्सेसफुल हुए और जो घर में रहे वो भी सक्सेसफुल हुए। और कई ऐसे एग्ज़ाम्पल भी थे जो बाहर गए और कुछ नहीं कर पाए, घर में रहे और कुछ नहीं कर पाए। अब इसमें डिटेल्स हर व्यक्ति की अलग-अलग हो सकती है। तो दोनों ऑप्शंस यहाँ पर लागू होते हैं। या तो वी आर इंटू द रॉन्ग लाइन, तो प्रॉपर गाइडेंस से हम एक अपनी अच्छी लाइन चूज़ करें, जो हमारे लिए अनुकूल हो, या फिर वी आर ऑन द राइट ट्रैक बट वी आर मेकिंग रॉन्ग चॉइसेस। तो अगर वो चॉइसेस को हम सेटअप कर लें, तो हो सकता है रिपिटेटिव फेलियर से हम बच सकते हैं। जी, बिल्कुल। राइट। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत ही प्रैक्टिकल और एक बहुत ही एनालिटिकल उत्तर दिया। आई थिंक दर्शकों अगर हम इस बात को ध्यान से सुन के अपने लाइफ के छोटे-छोटे डिसीजंस में भी अप्लाई करने लगेंगे, तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। प्रभु जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे भी आपसे दूसरा सवाल ये पूछना है प्रभु जी, जिससे भी आपने हमें बहुत ही अच्छा उत्तर दिया कि हमें अच्छी तरह से एनालाइज़ करना चाहिए कि मैं कौन-सी परिस्थिति में कैसे कार्य कर सकता हूँ। अब प्रभु जी हमने कई बार ऐसा देखा है कि जैसे अगर मैं आपकी स्वयं की बात करूँ, तो बहुत बार हमने ऐसे देखा है कि जो भक्त होते हैं, वो बड़ी अच्छी-अच्छी डिग्रियाँ लेते हैं, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करते हैं। बट इन द एंड वो क्या करते हैं, दे स्विच टू डिवोशन। वो पूरी तरह से जो भक्ति है उसे अपना लेते हैं। कहने का मतलब है वो टेम्पल में रह के अपनी पूरी सेवाएँ देते हैं। अब ये कुछ लोगों के हिसाब से सफलता नहीं है प्रभु जी। लेकिन इस भक्त के हिसाब से वो दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर मैं आपसे आपके सामने 2 चीज़ों को रख रही हूँ, पर्सनल विन्स एंड प्रोफेशनल विन्स। तो जो व्यक्ति अच्छी पढ़ाई करने के बाद टू डिवोशन टर्न कर लेता है, वो अपने पर्सनल विन के लिए आगे जाता है। लेकिन ऐसे लोग प्रभु जी जो ऐसे शिफ्ट को बहुत बड़ा असफलता, बहुत बड़ा ड्रॉबैक मानते हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कंप्लीट पिक्चर देखना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी एक छोटे से छोटा स्टार्टअप अगर कोई व्यक्ति करता है, उसको भी कितने मैनेजरियल स्किल्स लगते हैं। उसको भी एक प्रॉपर अकाउंटेंट की हेल्प लगती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लगती है। उसको भी एक प्रमोशनल व्यक्ति की या कोई मार्केटिंग कंपनी की मदद लगती है। फिर उसको भी स्टाफ लगता है, एचआर कहीं न कहीं वो करता है। तो एक छोटे-छोटे स्टार्टअप में भी आपको ये सारी क्वालिफ़िकेशंस लगती हैं। अब हम जिस फील्ड में आते हैं, जिस फील्ड में स्पिरिचुअल एजुकेशन वर्ल्ड वाइड स्केल पे देनी है और जिस स्तर पे इस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस कौन काम कर रही है, वो कोई मल्टीनेशनल कंपनी से कम नहीं है। हुँ, इसका हुँ। काम इतना हाई लेवल का है, कोई कंपनी की ब्रांचेस 10 कंपनी में होंगी, 10 कंट्रीज़ में होंगी, 20 कंट्रीज़ में होंगी, लेकिन इस्कॉन इज़ वर्ल्ड वाइड मोर दैन 200 कंट्रीज़, 200 से ज़्यादा देशों में जिधर प्रचार कार्य चल रहा हो, वहाँ पर भी आवश्यकता होती है प्रोफेशनल्स की। देखिए, एक तो है गुड हार्ट, जिसको हमने सेल्फ सक्सेस बोला या सेल्फ विनिंग बोला कि हमने चलो अच्छे भक्त चुनाव किए, जिन भक्तों का बड़ा भक्ति भाव है, शास्त्रों के प्रति लगाव है, जो लोग बहुत सद्भावना रखते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, ऐसे लोग हमको चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ में हमको प्रोफेशनल्स भी चाहिए। जैसे हमारे टेम्पल्स में वी हैव ब्रॉड कैटेगरीज़ ऑफ अकाउंटिंग्स, तो हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी आवश्यकता है। हमें ऐसे लोगों की भी आवश्यकता है जो सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर पाएँ। जैसे अभी हम जिस प्लेटफ़ॉर्म पे अभी ये इंटरव्यू कर रहे हैं, तो इसके पीछे टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टीम चाहिए।
अगर ये टीम जी, हमारे पास नहीं होगी, तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस या भगवद गीता के संदेश को लोगों तक नहीं पहुँचा पाएँगे। इसी तरह से हर क्षेत्र में जैसे इस्कॉन के स्कूल्स हैं, तो वहाँ टीचर्स भी चाहिए, हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ डॉक्टर्स भी चाहिए। इतने बड़े-बड़े स्तर पर जो समाज की सेवा हो रही है, उसके लिए प्रोफ़ेशनल्स चाहिए। तो अगर लोग इसी पूरे एंडेवर को प्रॉपर कंप्लीट पिक्चर देखने की कोशिश करेंगे, तो वो देखेंगे, अरे देखो, अगर मैं इंजीनियर बनता, तो हो सकता है मैं एक लिमिटेड स्कोप में समाज का भला करता। लेकिन एक इंजीनियर जो एक ऐसे एंडेवर से कनेक्ट करता है, ऐसे मिशन से अपने आप को जोड़ता है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड बेनिफिट में लगा हुआ है, तो उसका सर्विस का स्कोप कितना ज़्यादा हो गया। तो वहीं पर उनकी सक्सेस की डेफिनिशन का जस्टिफिकेशन हो जाएगा। So we have to जी, just see the complete picture and then it will become more easier to understand कि ऐसे एंडेवर्स में सेल्फ सक्सेस के साथ-साथ कैसे प्रोफेशनल सक्सेस भी हम अचीव कर पा रहे हैं। श्रीला हुँ, प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, उन्होंने इस चीज़ का ध्यान पहले दिन से रखा था। जब उन्होंने इस्कॉन की शुरुआत की, तो एक हॉवर्ड नाम के व्यक्ति उनके पास आते थे। प्रभुपाद ने उनसे पूछा, "अच्छा आप क्या करते हो?" वो बोलते हैं, "मैं इंग्लिश का टीचर हूँ।" प्रभुपाद बोलते, "ओह! वेरी नाइस आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, हम भगवद गीता के ऊपर टीका लिख रहे हैं, हम इंडिया से हैं, हो सकता है विदेश में हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी ना हो, तो आप चेक कीजिए, हमारी मैन्युस्क्रिप्ट को चेक कीजिए।" अब उनके प्रोफेशनलिज़्म को स्पिरिचुअल का टच मिल गया और आज उस भगवद गीता की 100 करोड़ से ज़्यादा प्रतियाँ पूरे विश्व में बाँटी जा चुकी हैं। तो आज एक सिंपल इंग्लिश टीचर के प्रोफेशनलिज़्म को किस लेवल की सक्सेस मिली है, हम सिंपल एग्ज़ाम्पल से देख सकते हैं। एक पेंटर थी, जेन नाम की एक पेंटर थी जो प्रभुपाद के पास आती थी। प्रभुपाद ने बोला, "अच्छा यू कैन पेंट, एक काम करो आप हमारी स्पिरिचुअल फिलॉसफी को समझाने के लिए पेंटिंग्स बनाओ।" तो सिंपल-सिंपल एग्ज़ाम्पल्स जो भगवद गीता के हैं कि सोल क्या होती है, माइंड क्या होता है, इंटेलिजेंस क्या होती है, भगवान कैसे दिखते हैं, कैसा उनका रूप है, कैसा स्पिरिचुअल वर्ल्ड दिखता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने पेंटिंग की और इन पेंटिंग्स के माध्यम से फिर हम कई करोड़ों लोगों को भगवद गीता की शिक्षा समझा पाए। तो उनकी प्रोफेशनलिज़्म को इट इट वेंट टू अनदर डिग्री, एक अनदर लेवल मिल गया, अनदर डायमेंशन मिल गई। सो दिस इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल प्रोफेशनलिज़्म, जहाँ आप अपनी प्रवृत्तियों को भगवान की सेवा में लगाते हो और यही भगवद गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग भी है। जहाँ भगवान अर्जुन को बोलते हैं, "अर्जुन यू आर अ क्षत्रिय, आप अपने क्षत्रिय धर्म को नहीं छोड़ सकते हो। अगर आप अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़ कर के जंगल में भी जाओगे ना, वहाँ भी आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ नाइंसाफ़ हो रहा है, वहाँ भी आप लड़ने लगोगे। कोई व्यक्ति हुँ, अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता, लेकिन जी, उसी क्षत्रिय धर्म को आप लगा दीजिए कृष्ण भावनामृत में। अभी आप युद्ध कीजिए धर्म के लिए। तो दिस इज़ कॉल्ड कंप्लीट पिक्चर जब डिवोटीज़ अपने प्रोफेशनल लाइफ़ को भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में एंगेज करते हैं। So this is जी, the complete, picture about that whole thing. बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। निश्चित रूप से दर्शकों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने प्रभु जी की बात को अच्छे से समझा है, क्योंकि वैसे भी जब इस्कॉन की बात होती है तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ऑल दीज़ डिवोटीज़ डू इज़ जस्ट डांस ऑन द स्ट्रीट। लेकिन इट्स मोर दैन दैट, जैसे प्रभु जी ने बताया ये बहुत ही बड़े एक एमएनसी की तरह है, मल्टीनेशनल कंपनी की तरह है। 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इस्कॉन के सेंटर्स और टेम्पल्स हैं। और कहीं न कहीं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है। अच्छा प्रभु जी हमें ये बताइए कि वास्तविक रूप से इफ आई वांट टू बी सक्सेसफुल आइडियली, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मटेरियल नॉलेज या स्पिरिचुअल नॉलेज? आई वुड से बोथ। अगर हम बोलें कि लेफ्ट आई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राइट आई, तो इसका डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल है। यू नीड बोथ आईज़ क्योंकि अगर आप पूरा एक ब्रॉड विज़न देखना चाहते हो, तो आपको दोनों आँखों की ज़रूरत है। इसलिए ईशोपनिषद हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हमारा उपनिषद है भारतीय संस्कृति में। वो बताता है कि आपको दोनों नॉलेज रखनी चाहिए। मटेरियल वर्ल्ड की नॉलेज भी रखनी चाहिए और स्पिरिचुअल नॉलेज भी रखनी चाहिए। दैट मेक्स ए कंप्लीट मैन। जैसे हम अभी अर्जुन का एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे। देखिए, अर्जुन का स्पिरिचुअल विज़न क्या है कि मुझे धर्म के लिए लड़ना है। मैं अधर्म की तरफ खड़ा नहीं होऊँगा। आज अधर्मी राजा होगा तो पूरा समाज अधर्म के पथ पर चलेगा और धीरे-धीरे घरों तक ये पाप प्रवृत्ति जाएगी, सब लोग परेशान रहेंगे। आज हम देखते हैं कोई एक घर से कोई व्यक्ति शराबी हो जाए, घर से कोई व्यक्ति जुआ खेलने की लत में पड़ जाए, घर से कोई व्यक्ति नकारा हो जाए, बिना काम का हो जाए, तो पूरा घर सफ़र करता है। और यही अच्छे गुणों पर अगर पूरा परिवार चलता है,
कम संसाधनों में भी वो लोग खुश रह सकते हैं। इसीलिए अर्जुन ने स्पिरिचुअल विजन कृष्ण से लिया कि हाँ, मुझे अपने धर्म पर चलना है। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को धनुष बाण चलाने नहीं सिखाए। वो हुँ, विद्या अर्जुन ने द्रोणाचार्य से ली, दैट इज मटेरियल नॉलेज। और उस नॉलेज को धर्म के लिए इस्तेमाल किया, दैट मेक्स कंप्लीट मैन अर्जुन। तो हमको उधर से शिक्षा लेनी है। दोनों महत्वपूर्ण है। हमारी सक्सेस की स्टोरी तभी सक्सेसफुल होगी जब हमारे पास मटेरियल स्किल्स भी हो और उन मटेरियल स्किल्स को यूज कैसे करना है ये भी हमको पता हो। हुँ, हम लोग हुँ। अमेरिका के बारे में सुनते हैं, 9/11 के जो अटैक्स हुए थे, और उस अटैक्स में जो टेररिस्ट शामिल थे, वो लोग इंजीनियर्स थे, वो लोग बड़े-बड़े टेक्नीशियंस थे। तो जो उनके पास नॉलेज थी, नॉलेज तो उनके पास बराबर थी, लेकिन यूज़ कैसे किया? डिस्ट्रक्शन के लिए किया, क्योंकि स्पिरिचुअल विज़न क्लियर नहीं था। और अगर कोई व्यक्ति का स्पिरिचुअल विज़न क्लियर है, तो हो सकता है उसके पास टैलेंट नहीं है, तो वो अपने आप का तो कम से कम कल्याण कर ही लेगा। लेकिन दिस इज़ कंप्लीट पैकेज, जहाँ मटेरियल नॉलेज भी हो, स्पिरिचुअल नॉलेज भी हो, और इन दोनों के मिलाव से जो टीम बनती है, व्यक्ति के अंदर जो स्किल्स की टीम बनती है, वो बहुत कुछ अचीव कर पाता है। संस्कृत में इसका एक बड़ा अच्छा नाम है। इसको बोलते हैं अंधा पंगु न्याय। इसका मतलब क्या है? एक गाँव में 2 लोग रहते थे। एक अंधा था और एक लंगड़ा था। गाँव में और भी लोग थे, लेकिन जैसे ही गाँव में आग लगी, सब लोग भागने लगे। अब अंधा व्यक्ति नहीं भाग सकता है क्योंकि उसको पता ही नहीं किस डायरेक्शन में भागना है, और लंगड़ा व्यक्ति भी नहीं भाग सकता है क्योंकि वो उसके पैर अपाहिज हैं, वो चल नहीं सकता है। तो अंधे व्यक्ति ने क्या किया? अंधे व्यक्ति ने इस लंगड़े व्यक्ति को अपने कंधे पर बिठा लिया, और ये लंगड़ा व्यक्ति देख सकता था, इसलिए वो बताता गया, लेफ्ट लो, राइट लो, सीधा चलो, तेज चलो, यहाँ से नीचे झुक करके चलो। वो बताता गया, और अंधा व्यक्ति यद्यपि देख नहीं सकता था, लेकिन उसके पैर अच्छे थे। तो वो चलता गया, गाइडेंस मिलती रही लंगड़े व्यक्ति से। ये होता है मटेरियल और स्पिरिचुअल नॉलेज का कॉम्बिनेशन। मटेरियल जी, नॉलेज उस अंधे व्यक्ति की तरह है, जिसके पास शक्ति तो बहुत है, स्किल्स बहुत है, टेक्नोलॉजी है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन विजन नहीं है। और स्पिरिचुअल नॉलेज विजन है, हो सकता है प्रैक्टिकैलिटी में, मॉडर्न वर्ल्ड में इतने स्किल्स ना हो, लेकिन विजन है। दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, उन दोनों के माध्यम से वी कैन अचीव लॉट मोर। तो एक परफेक्ट सक्सेसफुल मैन दोनों की आवश्यकता है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे बहुत ध्यान से सुना। बहुत टाइम से हम हमारे स्पिरिचुअल हेरिटेज को, स्पिरिचुअल नॉलेज को नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं। बट इट्स हाई टाइम वी रियलाइज़ एंड अंडरस्टैंड कि जब तक हमारे पास दोनों ये स्ट्रैंड स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, हम जीवन में शायद आगे नहीं जा पाएँगे। और यद्यपि अगर भगवान की कृपा से चले भी गए, तो हम वहाँ टिक नहीं पाएँगे। प्रभु जी, अब ये समाज में देखने को मिलता है, वेरी अनफॉर्च्यूनेट, बहुत बुरा लगता है वे बोलते हुए, लेकिन बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स, हिंदू धर्म के माता-पिता भी अपना, जब बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, एजुकेशन की बात आती है, तो वो स्पिरिचुअल नॉलेज को बैक सीट पर डाल देते हैं। कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि अभी इस परिस्थिति में, इस समय ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्कूल, कॉलेज ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो अपने बच्चों को ऐसा बोलते हैं कि ये तुम बाद में कर सकते हो। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? और ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक इंडियन पेरेंट्स स्पिरिचुअल नॉलेज को अंडर एस्टिमेट करते रहेंगे? इसके 3 कारण मुझे इमीडिएटली माइंड में आ रहे हैं। पहला कारण है, क्योंकि बचपन से जब वो पेरेंट्स बच्चे थे, छोटे थे, उनको किसी ने सिस्टमैटिकली नहीं सिखाया कि हमारी स्क्रिप्चर्स कितने प्रैक्टिकल हैं। हमारी भगवद गीता कोई एक लाल कपड़े में बांध करके रखने वाला ग्रंथ नहीं है। वो भगवद गीता को हम लाइफ में अगर इस्तेमाल करें, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रेज़र ऑफ आवर कंट्री। ये उनको किसी ने सिस्टमैटिकली सिखाया नहीं। बचपन में उन्होंने अपने पापा से पूछा, "पापा हम अगरबत्ती क्यों लगाते हैं?" पापा ने बोला, "चुपचाप अगरबत्ती लगाओ, ये जय-जय है, बस पूजा करना है, खत्म करो।" बस वही जी, उन्होंने सीख लिया। तो जब उनके बच्चे हुए, अब वो जब पेरेंट्स बने हैं, तो उनके पास वो पास ऑन करने के लिए नॉलेज प्रैक्टिकल है ही नहीं। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है, हमारे भारत का इतिहास। इतने सदियों तक हम अलग-अलग विदेशी आक्रांताओं के अंडर रहे, जिन्होंने सिस्टमैटिकली हमारे कल्चर को ब्रेक करने की कोशिश की। और लास्ट में जो हम अ, परतहीन थे, परतंत्र थे, उस समय पर हमारे दिमाग में ये भर दिया गया कि एनीथिंग इम्पोर्टेड इज़ गुड, एनीथिंग इन हाउस इज़ बैड। जो कुछ भारत में बना है वो लो क्लास है,
और इम्पोर्टेड जो सामान है, बाहर से जो आया है, विदेशों से जो आया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सिस्टमैटिकली हमारे अंदर डाला गया है। तो जब हमारे पेरेंट्स ये देखते हैं कि अरे! हमारा बच्चा धार्मिक हो रहा है, तो उनको लगता है ये इतना क्लासी नहीं है। मैं अपने फ्रेंड्स को क्या बताऊँगी? मैं अपने रिश्तेदारों को क्या बताऊँगा? मेरा बच्चा रामायण पढ़ता है, मेरा बच्चा महाभारत पढ़ता है। नहीं, नहीं, मैं तो ये बताऊँगी कि मेरा बच्चा फ्रेंच, स्पेनिश ये सारी लैंग्वेजेज़ बोलता है, क्योंकि विदेश की लैंग्वेजेज़ हैं। तो ये एक सिस्टमैटिकली कई सदियों का ऐसा प्रभाव भी हमारे संस्कृति के ऊपर पड़ा। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि वन ऑफ द मेन रीज़न है। ये कारण है कि समाज में ऐसे आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले लोग बहुत कम बचे हैं। देखिए, हर व्यक्ति सोचता है कि मेरा एक प्रोफ़ेशन हो, मेरा अच्छे से एक बिज़नेस हो या मैं एक अच्छा-सा जॉब करूँ, मेरा परिवार अच्छे से संभ्रांत रहे, मैं उसकी नीड्स फुलफ़िल करूँ। हर व्यक्ति उतना लिमिटेड अपना सोचता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स के बारे में या अपनी सिटी के बारे में, अपने मोहल्ले के बारे में सोचता है, खुश रहता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जो बोलते हैं नहीं, मुझे समाज के लिए कुछ करना है। वो लोग जेन्युइनली बाहर आते हैं, ऐसी शिक्षाएँ देने के लिए जो समाज के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी शिक्षाएँ देने के लिए जो आध्यात्मिक मार्ग में भी लोगों को प्रशिक्षण दे। क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम्पल्स बहुत कम हैं, लोगों का पाला पड़ता है चीटर्स से। चीटर से मेरा मतलब है ऐसे तथाकथित आध्यात्मिकवादी, ऐसे तथाकथित साधु लोग जो धर्म के नाम पर प्रचार तो करते हैं, लेकिन उनका धर्म के बारे में अच्छे से ज्ञान नहीं है। उनका अच्छे से धर्म में प्रशिक्षण नहीं है। और जब वो लोगों को धर्म के बारे में उल्टा-सीधा सिखाते हैं, लोगों का विश्वास उठ जाता है। देखिए, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहते हैं। तो वो जब ये देखते हैं, अरे इतने सारे पाखंडी चल रहे हैं, इतने सारे लोग चीटिंग कर रहे हैं, तो उनको डर बैठ जाता है कि अरे हमारे बच्चे इनके पास जाएँगे तो स्पॉइल हो जाएँगे। इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन अगर अच्छे लोग जो अपनी लाइफ में भी सक्सेसफुल हुए, सक्सेसफुल इन सेंस दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड, ऐसे लोग जब हमारे स्क्रिप्चर्स की शिक्षा देते हैं, लोगों तक ये ज्ञान प्रैक्टिकल वेज़ में पहुँचाते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद ने प पहुँचाया, जैसे शिला प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से इस्कॉन प्रचार कर रहा है, तब लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नहीं, मेरी लाइफ में दिस विल बी एन ऐड ऑन, दिस विल बी लाइक एन एक्स्ट्रा एसेट इन माय लाइफ। तो लोग इसको और सीरियसली लेना शुरू करते हैं। तो इसमें मिला-जुला बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट आई वुड से मेन फैक्टर इज़ अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, कि नहीं हम पढ़ाएँगे आपके बच्चों को, हम भगवत गीता सिखाएँगे, हम रामायण सिखाएँगे और इन शिक्षाओं को लेकर के जितना भी परसेंटेज वो अपनी लाइफ में परफ़ॉर्म करेंगे, उसका मल्टीप्लाई होने वाला है। उसको वो और अच्छे से अपनी लाइफ में एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वेरी प्राइम रीज़न कि कैसे हम उस मेंटालिटी से बाहर निकल सकते हैं धीरे-धीरे। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं आपकी कही हुई एक-एक बात से सहमत हूँ और जितने भी पेरेंट्स हमारे इस शो को देख रहे हैं, जितने भी यंगस्टर्स हमें इस वक़्त सुन रहे हैं, आप सभी से बस हाथ जोड़ के एक ही अपील है कि प्लीज़ आप स्पिरिचुअल नॉलेज को सीरियसली लीजिए। हरे कृष्णा टीवी के शोज़ को देखिए, आप हमसे भगवद गीता ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारे भगवद गीता के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। प्लीज़ आप इसे सीरियसली लीजिए। प्रभु जी मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है, अब देखिए कई बार क्या होता है कि जब सक्सेस किसी के सर पे चढ़ जाती है, ऐज़ इन सक्सेस होने की ये जो भूख है, जब ये ओवर हो जाती है तो व्यक्ति फिर सक्सेसफुल होने के लिए कुछ भी करता है। बहुत कई बार हमने देखा है कि किसी ट्रॉफी को पाने के लिए किसी अपने कलीग को मार डाला या फिर किसी को पॉइजन कर दिया या फिर स्वयं के साथ कुछ गलत किया। आई मीन पीपल गो टू एक्सट्रीम हाइट्स टू बी सक्सेसफुल, टू गेट सम फेम। इज इट राइट प्रभु जी, क्या ये सही है? हाँ, देखिए, कई जगह पर आजकल पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में ऐसे साइन बोर्ड लिखे रहते हैं कि मुस्कुराइए, आप सीसीटीवी कैमरा की नज़र में हैं। तो हम्म। लोग और एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाते हैं, अरे यहाँ तो सीसीटीवी कैमरा लगा है, भले ही वहाँ कैमरा ना लगाओ। अगर आप केवल एक नोटिस लगा दें कि आप सीसीटीवी की नज़र में हैं, तो लोग एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाते हैं। और हमारे स्क्रिप्चर्स हमको यही बताते हैं कि आप चाहे किसी भी स्थान में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, देयर इज़ ऑलवेज़ यू आर वॉच्ड। आपको हमेशा देखा जा रहा है। किसके द्वारा देखा जा रहा है? परमात्मा के द्वारा देखा जा रहा है। और जब हम ऐसे गलत मीन्स अपनाते हैं, तो परमात्मा ये देखते हैं कि देखो ये अपनी सक्सेस का गलत फ़ायदा उठा रहा है। तो धीरे-धीरे, धीरे जो स्किल्स, जो एसेट्स
जो मेमोरी, जो भी आपको शक्ति भगवान ने प्रदान की है, धीरे-धीरे वो आपके सामने से घटती चली जाती है। अच्छा, इसमें लोग तर्क करते हैं, देखो वो व्यक्ति तो सारे गलत काम करता है, फिर भी तो वो सक्सेसफुल होता जा रहा है। ये तर्क कुछ ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है पूरा दिन और सिगरेट पीते वो 70 इयर्स जिया। तो डॉक्टर्स उसको ये बोलते हैं, अगर ये सिगरेट नहीं पीता और हेल्दी हैबिट्स रखता है तो हो सकता है 100 पार करके जाता। तो उसी तरह लोग और सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर वो पॉजिटिव मीन्स को अपनाएं। लेकिन जब वो ऐसे काम करते हैं कि दूसरों को नीचे दबाना, दूसरों को क्रैब मेंटेलिटी जो हम कॉर्पोरेट में बोलते हैं, दूसरों की टांग खींचना, जी, पीछे उनको घसीटना, ये सारे काम जब करते हैं, धीरे-धीरे उनके खुद के स्किल्स डिमिनिश होने लगते हैं, संकुचित होने लगते हैं। और इस कारण से जितने लेवल ऑफ सक्सेस उनको मिलनी चाहिए थी, वो भी उनको नहीं मिलती है। ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर होता है कर्म का। अभी अपने आप में बड़ा विस्तृत विषय है, बट अगर हम संक्षिप्त में इसकी चर्चा करें, तो जब भी कोई ऐसे गलत तरीके से सक्सेस प्राप्त करने की कोशिश करता है, वो कर्म उसको पकड़ लेता है। और इस लाइफ में या फिर नेक्स्ट लाइफ में उसको फिर ऐसी सेट ऑफ सिचुएशंस मिलती हैं, जहाँ चाहकर भी वो ऐसे काम नहीं कर पाएगा, जहाँ वो सक्सेसफुल हो। कई लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना कि प्रभु जी, हमने तो सारी मेहनत की फिर भी हमको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है? नहीं, वो पिछला कर्म का स्टॉक पेंडिंग था, जो अभी हमको मिल रहा है। आपने पिछले टाइम में ऐसे कुछ गलत तरीकों से सक्सेस हासिल की थी, जिस कारण से प्रकृति अभी आपको रोकना चाह रही है, आपको लेसन सिखाने के लिए। हर बार जब असफलता मिलती है ना, भगवान हमको लेसन भी सिखाते हैं। इसमें ये लेसन है कि देखो, इफ यू विल ऑन द पाथ ऑफ राइचियसनेस, यू विल विन। आप सत्य के पाथ पे हो, धर्म रक्षति रक्षितः, धर्म आपकी रक्षा करेगा। और अगर आप अधर्म के रास्ते पर हो, एक ना एक दिन यू विल फॉल। दुर्योधन मस्त अपना जितना अधर्म के पथ पे चलता जा रहा था, एक दिन आया, महाभारत का युद्ध हुआ, विद इन 18 डेज, 18 दिन में सब खत्म। उसके बाद पांडवास वर रूलिंग द वर्ल्ड। तो ये हमको अपने आप के अंदर बहुत गहराई से विचार करना होगा कि कृष्णा परमात्मा इज वॉचिंग मी। भगवान मुझे हर एक्शन में देख रहे हैं। वो हर चीज में मेरा परीक्षण कर रहे हैं कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ। और जितनी बार हम सही रास्ता चुनेंगे, उतनी बार भगवान हमें और फैसिलिटेट करेंगे। अच्छा ठीक है, और तू स्किल्स ले ले, और तू मेमोरी ले ले, और तू वर्चुअसनेस ले ले, और तू शक्ति ले ले। और जितनी बार हम गलत रास्ते चुनेंगे, उतनी बार भगवान धीरे-धीरे अपनी गिफ्ट्स को वापस खींचते चले जाएँगे। सो दैट शुड बी वेरी, वेरी क्लियर इन आवर माइंड। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, अब हमें ये बताइए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहुत प्रयास किए, बहुत लोगों का मार्गदर्शन लिया, बहुत कठिनाइयों से उस व्यक्ति को सफलता मिली। प्रभु जी, सफल होने के बाद कोई व्यक्ति अपने उन दिनों को भूलकर आखिर इतना एरोगेंट क्यों हो जाता है? ये बहुत बार हमें समाज में देखने को मिला है कि जो व्यक्ति सफल है, वो जो व्यक्ति सफल नहीं है, उन्हें नीचा दिखाता है। Why are people looked down upon by a successful man? ये इसलिए होता है क्योंकि वो भूल जाते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी दुनिया और भी बाकी है। आगे और भी लाइफ में सिचुएशंस आने वाली हैं। जो छोटे-छोटे गोल्स में फूल जाते हैं, आगे की सक्सेस को खो देते हैं। जैसे हम बचपन में छोटी-सी स्टोरी सुनते थे, कछुए की और खरगोश की। हुँ, दोनों ने रेस शुरू की। खरगोश भाग करके गया और फिर सोचने लगा, अरे! अरे! मैं तो जीत ही जाऊँगा, मैं तो इतना सफल हूँ, ये कछुआ मेरे से कैसे जीत पाएगा? और उस अहंकार में वो वहाँ सो जाता है और कछुआ धीरे-धीरे चल कर के रेस जीत जाता है। तो ये लाइफ की रेस कुछ उसी तरह है। अल्टीमेटली जब व्यक्ति अपनी बुढ़ापे में होता है, जब अपनी मृत्यु के निकट होता है, तब उसके हृदय में संतोष है कि नहीं, ये डिटरमाइन करेगा उसने अपनी लाइफ कैसे जी है। व्यक्ति बुढ़ापे में अकेले हो जाते हैं। आप देखिए, अगर केवल पैसे, अगर केवल धन सफलता का माप होता, तो आज सबसे अमीर व्यक्तियों को सबसे प्रसन्न होना चाहिए था। लेकिन जितने अमीर व्यक्ति होते हैं, उतना ही वो लोगों को साइकियाट्रिस्ट की मदद लगती है। मैं बड़े-बड़े शहरों में जब प्रचार करने जाता हूँ, मुझे बैंगलोर में कुछ वक़्त बता रहे थे कि प्रभु जी, यहाँ 60 टू 70% लोग साइकियाट्रिस्ट की मदद लेते हैं। और मज़े की बात ये है कि हर 3 साइकियाट्रिस्ट में से 1 साइकियाट्रिस्ट दूसरे साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, क्योंकि वो दिन भर इन लोगों की टेंशन सुन-सुन कर के वो पागल हो जाता है। तो जी, केवल अगर धन सफलता का माप होता, तो वो लोग क्यों परेशान होते हैं?
अगर केवल सुंदरता सफलता का माप होती, तो आज बड़े-बड़े बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस की सारी समस्याएँ हमारे सामने नहीं आती। हम मीडिया में आजकल केवल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स उनकी पढ़ते हैं, देखते हैं। तो केवल और केवल इन वस्तुओं से सफलता नहीं होती है। व्यक्ति अगर वास्तव में सफल है और उसने दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद किया है, दूसरों को एनकरेज करने में मदद किया है ना, उसकी वृद्धावस्था में, उसके बुढ़ापे में वो सैटिस्फैक्शन की लाइफ जिएगा। जब उसका अंत समय आएगा ना, वो ही विल लीव दिस वर्ल्ड विथ अ स्माइल ऑन हिज फेस। लेकिन अधिकांश लोग क्योंकि ऐसा नहीं करते हैं, वो अकेले हो जाते हैं। भगवान श्री राम का वर्णन करते हुए वाल्मीकि ऋषि बोलते हैं कि भगवान राम का एक गुण था स्नेहशीलता। और स्नेहशीलता के गुण को व्याख्या करते हुए वाल्मीकि बोलते हैं, भगवान राम का ऐसा गुण था कि वो जिसको मिलते थे ना, उसके गुणों को बढ़ाने की कोशिश करते थे। वो ये देखते थे कि मैं सामने वाले को कैसे आगे बढ़ाऊँ, और इसलिए सब लोग भगवान राम को राजा बनाना चाहते थे। इसी हुँ, के हुँ। विपरीत हम रावण को देखते हैं। रावण शब्द का मतलब पता है क्या है? रावण शब्द का मतलब है जिसका नाम सुन के रोना आ जाए, जिसको देख कर के रोना आ जाए। तो लोग उसको देख कर के रोने लगते थे कि अरे अभी आया है, इसने अपने भाई की लंका छीन ली, इसने अपने भाई का पुष्पक विमान छीन लिया, हमको कहाँ छोड़ेगा ये? तो ये 2 एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने हैं। तो सफलता ऐसी हो, जैसी भगवान राम की है, जहाँ दूसरे भी हमारे साथ में उस सफलता के पार्ट बने, एंड देन यू आर रियल विनर। सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी जय है, लोगों के हृदय को जीतना। ये सबसे बड़ी जय है और ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दर्शकों, मैं आप सभी से बताना चाहूँगी कि अभी आपके प्रश्नों को लेने का समय बहुत ही जल्दी आने वाला है। प्लीज़ आप अपने क्वेश्चन्स को पोस्ट कीजिए अगर आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, पर्सनल, प्रोफ़ेशनल, स्पिरिचुअल, आप वो क्वेश्चन प्रभु जी से पूछ सकते हैं और प्रभु जी आपको अभी के अभी उसका उत्तर देंगे। आप इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। अगर कोई भी प्रश्न आपको परेशान कर रहा है, प्लीज़ आप उसे पोस्ट कीजिए। हम कुछ ही समय में आपके प्रश्नों को लेने वाले हैं। प्रभु जी, मेरे मन में एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन सामने आया है। कुछ समय पहले आपने बताया कि जो व्यक्ति भगवान के दिए हुए गुणों का मिसयूज़ करता है, भगवान अपने उन गिफ्ट्स को उनसे ले लेते हैं। और जो व्यक्ति भगवान के दिए हुए गुणों को अच्छी तरह से यूज़ करता है, फॉर द गुड यूज़ करता है, भगवान वो उसे और देते हैं। क्या प्रभु जी आप या इसका एक एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं हमें? देखिए, ऐसे कई अनगिनत एग्ज़ाम्पल्स हैं। जैसे भागवत में एक सुंदर उदाहरण आता है। पहले हम स्क्रिप्चरल एग्ज़ाम्पल देखेंगे, फिर मटेरियल एग्ज़ाम्पल देखेंगे। तो भागवत में एक सुंदर एग्ज़ाम्पल आता है, नल, कुबर और मणिग्रीव का। ये कुबेर के 2 पुत्र थे। नल, कुबर और मणिग्रीव के पास इतना धन था, क्योंकि कुबेर हमको पता है, ये देवताओं के खदान जी हैं। तो इनके पास सारा ऐश्वर्य था, सारे सेंस ग्रैटिफिकेशन इनके पास उपलब्ध थे। और ये एक बार मंदाकिनी नदी में कुछ युवतियों के साथ विहार कर रहे थे। नारद मुनि वहाँ पर आते हैं। अब शिष्टाचार ऐसा बनता है कि जब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी आ रही है, इतना बड़ा साधु आपके सामने आ रहा है, आपको रिस्पेक्टफुली उसको रिसीव करना चाहिए। लेकिन ये लोग इतने मदमस्त थे, नशे में थे, कि इन्होंने प्रॉपर रिस्पेक्ट नारद मुनि को नहीं दिखाया। नारद मुनि उस समय पर ये सोचते हैं कि मुझे इनको सुधारना होगा, क्योंकि ये जो सेंस ग्रैटिफिकेशन, इतने ऑपुलेंस, इतनी समृद्धि इनके पास है, ये इनको अहंकारी बना रही है। तो नारद मुनि उनको बोलते हैं, तुमको मैं श्राप देता हूँ कि तुम पेड़ बन जाओ। ये दोनों पेड़ बन जाते हैं। तब इनको समझ में आता है हमने कितनी बड़ी गलती की। नारद मुनि को क्षमा माँगते हैं, तब नारद मुनि उनको बताते हैं, ठीक है, आप नंद महाराज के घर में पेड़ बनोगे, भगवान कृष्ण आकर के आपका उद्धार करेंगे। कहने का अभिप्राय, इस एग्ज़ाम्पल से हम क्या समझ सकते हैं, अगर वो अपनी इंडिपेंडेंस को, अगर वो अपनी ऑपुलेंस को, अपने स्किल्स को, अपनी सफलताओं को अच्छी तरह से यूज़ करते, तो आज उनको पेड़ नहीं बनना पड़ता। पेड़ मतलब रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, एक जगह पर आप खड़े हैं, ना आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, कोई आपको काटेगा तो भी आप रो नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। हुँ। आपकी आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो एफिशिएंसी है, उसको लिमिटेड कर दिया गया। ठीक इसके विपरीत नारद मुनि का एग्ज़ाम्पल आता है। नारद मुनि अपने पिछले जन्म की कथा बताते हैं, जब वो एक छोटे से घर के एक दासी के पुत्र थे। लेकिन उन्होंने प्रॉपर एसोसिएशन लिया, 4 भक्ति वेदांतों की संगति ली, उन 4 भक्ति वेदांतों ने उनको भगवत ज्ञान में, भगवत मार्ग में प्रशिक्षण दिया, उन्होंने उसको एज़ इट इज़ फ़ॉलो किया और आगे जाके वो नारद मुनि बन गए। और देखिए कितनी इंडिपेंडेंस भगवान ने दी, इतनी इंडिपेंडेंस दी कि आज वो किसी भी ग्रह पे जा सकते हैं।
वो भगवान के धाम में भी जा सकते हैं। वो किसी भी स्पीशी से बात कर सकते हैं। केवल ह्यूमन बीइंग से नहीं, किसी भी एनिमल से बात कर सकते हैं। ये दोनों एक्सट्रीम एग्जांपल हम स्क्रिप्चर्स में देखते हैं। अब आते हैं हुँ, मॉडर्न वर्ल्ड में। मॉडर्न वर्ल्ड में आप देखिए, पहले के ज़माने में जब हम आज से हज़ार हज़ार साल पहले का इतिहास देखते हैं या 2000 साल पहले का इतिहास देखते हैं या फिर 50-60 साल पहले का भी इतिहास देखते हैं, हमने अपने दादा-नानाओं को बोलते हुए सुना होगा कि अरे तुमको पता है, हम तो देशी घी खाते थे, हम तो इतने सारे ड्राई फ्रूट्स खाते थे और ना हमको कोई प्रॉब्लम होती थी, हम लोग इतना-इतना वेट लिफ्ट कर लेते थे, हम इतना हमारा स्टैमिना रहता था, हम दिन भर काम करते थे और जो माताएँ होती थी, वो भी इतना हेवी वर्क करने के बाद भी प्रसन्न रहती थी। कोई डिसीजेज़ उनको नहीं रहते थे। इतना कुछ प्रकृति हमने अपने दादा-नानाओं से सुनी है और आज 20 साल के लड़के, 25 साल के लड़के, युवा-युवतियाँ आज अलग-अलग बीमारियों के शिकार हैं। हार्ट अटैक 20 साल की उम्र में आ रहा है, 25 साल की उम्र में आ रहा है। डायबिटीज़ 15 साल की उम्र से शुरू हो रहा है। ब्लड प्रेशर की समस्या और पहले से शुरू हो रही है। लोगों के पास अभी असली खाने-पीने के लिए नहीं है। तो क्या प्रकृति धीरे-धीरे अपने आप को संकुचित नहीं कर रही? क्या हमारे स्किल्स धीरे-धीरे कम नहीं हो रहे? पहले के लोग जिस एज तक जीते थे, हमने देखा होगा कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हो सकता है कोई 80 टच किया हो, 90 टच किया हो, कोई 100, 110 और अभी 60 भी किसी ने टच कर लिया तो वो सोचता है मैं बहुत जी लिया, मेरी बहुत उम्र निकल गई। तो ये हम हमारी लाइफ के सामने देख सकते हैं कि कैसे धीरे-धीरे हमारी स्किल्स, हमारी स्मरण शक्ति, हमारे सारे की सारी स्ट्रेंथ, पावर कम होती जा रही है। क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। और अगर ये मिसयूज़ बढ़ता रहा, तो जैसा हम कलयुग का वर्णन देखते हैं, धीरे-धीरे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते जाएँगे। और आज रियली आप देखिए, कितनी सारी कंट्रीज़ के बीच में वॉर चल रहा है। अगर रियली हम अच्छी डायरेक्शन में जा रहे होते, तो क्या इतनी सारी कंट्रीज़ आपस में लड़ रही होती? आज हम एयरपोर्ट्स में जाते हैं, अभी मैं 2 दिन पहले एक डिवोटी से बात कर रहा था, वो बता रहे थे 1981 में 1980 में वो पहली फ्लाइट में बैठने के लिए गए और जब वो फ्लाइट में बैठने के लिए गए, तो उनके परिवार वाले उनको फ्लाइट के अंदर तक छोड़ने आए थे। हाथ में वड़ा पाव दे कर के गए थे, पानी की बॉटल दे के गए थे। आराम से बैठना हाँ, खाना-पीना आराम से रहना और उसके बाद सीरीज़ ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट बॉम्बे में हुए, कुछ ही 1-2 साल के बाद ही। और उन बॉम्ब ब्लास्ट के बाद बस अब बंद, एयरपोर्ट पे एंट्री बंद, स्कैनिंग के बाद जाओगे, सिक्योरिटी में फिर लैपटॉप वगैरह सब निकालो, फिर स्क्रीनिंग होगी, फिर आपको तलाशा जाएगा, फिर आप एयरपोर्ट पे जाओगे। अभी तो डबल सिक्योरिटी होती है, फिर बोर्डिंग के पहले फिर वो लोग चेक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि धीरे-धीरे अब वो इंडिपेंडेंस को छीना जा रहा है, संकुचित होती जा रही है। क्योंकि लोगों ने मिसयूज़ किया, अब वो मिसयूज़ के कारण धीरे-धीरे प्रकृति, भगवान उसको दोबारा से समेटते जा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हम वर्चुअस रहेंगे, धर्म के पथ पर चलेंगे, उतना ज़्यादा फैसिलिटेशन हमको प्रकृति से मिलेगा और जितना ज़्यादा हम उसको मिसयूज़ करेंगे, उसको हमसे छीन लिया जाएगा। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने अपने एग्ज़ाम्पल्स से उस पॉइंट को अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है। मेरे मन में तो अभी कोई रूम फॉर कन्फ्यूज़न नहीं है। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि अब तक हमारे बीच जितनी बातचीत हुई, आप सभी ने उसे ध्यान से सुना है और अगर आपके कोई प्रश्न है, तो प्लीज़ आप उसे पोस्ट कीजिए। प्रभु जी, ऑलरेडी काफ़ी प्रश्न आ चुके हैं आपके लिए, सो लेट अस स्टार्ट द Q&A. कैन वी हैव द यस। फर्स्ट क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे अच्छा कॉलेज मिला था बट आई लेफ्ट। बट अब कुछ आगे समझ नहीं आ रहा एंड जब भी गॉड से आई आस्क आई गेट कि मेरा कुछ नहीं होगा। अब व्हाट टू डू नेक्स्ट? देखिए, जब भी हम ऐसे परिस्थितियों में पड़ते हैं, तो 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हम लोग दामोदर लीला से सुनते हैं, भक्त का प्रयास और भगवान की कृपा, दोनों महत्वपूर्ण होती है। तो हम लोग अगर किसी क्षेत्र में जैसे आपको लग रहा है कि आप असफल हुए, आपने कॉलेज छोड़ा, अभी दूसरी जगह पर आप जाना चाहते हैं, तो आप प्रॉपर प्रोफ़ेशनल गाइडेंस लीजिए। प्रोफ़ेशनल गाइडेंस लेकर के देखिए क्या-क्या ऑप्शंस, क्या-क्या स्ट्रीम्स आपके लिए खुले हुए हैं। अभी आप कौन-कौन से कॉम्पिटिटिव दे सकते हैं, क्या-क्या स्ट्रीम्स आपके बस में है, आपके स्किल्स के अनुकूल है, ये सारे प्रयास आप कीजिए। और जब आप ये सारे प्रयास करेंगे, तो भगवान देखेंगे यस ही इज़ सिंसियर, ये व्यक्ति सिंसियर है। तब भगवान आपको फैसिलिटेट करने में और कंफर्टेबल फ़ील करेंगे। जैसे कि मैं कई बार ये एग्ज़ाम्पल कई जगह पर चर्चा करता हूँ। कई बार ना छोटे-छोटे बच्चे घर में होते हैं और कोई चीज़ टेबल के ऊपर रखी होती है, अलमारी के ऊपर रखी होती है और उनको वो चाहिए होती है। तो वो लोग बड़े कूदते हैं, प्रयास करते हैं उसको उठाने का।
तो अपनी कोशिश से वो उठा नहीं पाते हैं। लेकिन पेरेंट्स देखते हैं, अरे इतनी देर से लगा हुआ है, चलो इसको उठा के दे देता हुँ, हूँ, तो वो उठा के उसके हाथ में दे देते हैं। तो उसी तरह जब भगवान देखते हैं कि हम अपना एंडेवर 100% कर रहे हैं, हम अपना कर्म पूरा कर रहे हैं, तब वो हमारी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। अर्जुन के साथ भगवान पूरे टाइम खड़े रहे कि अर्जुन, यू आर डूइंग योर ड्यूटी नाइसली, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरी मदद करूँगा। लेकिन केवल ये सोचना कि हाँ, अब भगवान बताओ मैं क्या करूँ, मैं तो बैठा हुआ हूँ मस्त, अब आप मेरे लिए सारे रास्ते क्लियर कर दो, तो काम नहीं बनेगा। सो यू टेक प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस लीजिए, कैसे आप करियर में आगे बढ़ सकते हैं, वो सारे प्रयत्न कीजिए एंड गॉड विल डेफिनिटली हेल्प यू टू फाइंड आउट द राइट वे। भगवान आपकी उस तरह आगे मदद करेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? Aditya. Hare Krishna. My only question is, if karma exists, which I believe, then why do we not remember last birth and what will happen in next birth if we believe in good karma? God must do that if we believe in karma. तो आदित्य जी का ये प्रश्न है कि अगर ये जो कर्म का सिद्धांत है ये वास्तव में है, तो हमें हमारा पूर्व जन्म याद क्यों नहीं रहता और आने वाले जन्म में हमारे साथ क्या होगा हमें ये पता क्यों नहीं है? भगवान को ये सुविधा लानी चाहिए। देखिए, भगवान हमारे वेल विशर हैं और वो ये नहीं चाहते कि हम अपने जीवन में दुखी रहें। जस्ट इमेजिन, एक हस्बैंड को अपनी पास्ट लाइफ में उसकी वाइफ ने ही मारा हो और उसको एकदम से ये स्मरण शक्ति आ जाए कि पास्ट लाइफ में ना मेरी डेथ का कारण मेरी वाइफ थी, तो क्या वो अपनी वाइफ के साथ एक ही कमरे में रह पाएगा? कभी नहीं रह पाएगा। आप इमेजिन कीजिए, कोई व्यक्ति को ये याद आ जाए कि उसकी मृत्यु इलेक्ट्रिक बोर्ड को टच करने से, इलेक्ट्रिक शॉक से हुई थी। जीवन में कभी भी वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ नहीं कर पाएगा। कोई व्यक्ति को ये याद आ जाए कि नहीं, उसका एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई थी या इंजरी हुई थी या उसके हाथ-पैर टूट गए थे या कुछ भी कारण से, तो वो कभी भी रोड पे चलेगा ही नहीं। अगर भगवान हमारी सारी प्रीवियस लाइफ़्स को याद दिला दें, तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये सिंपल ये तो चलो एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल हो गए। कोई व्यक्ति ने 2 लाइफ़ पहले 1 लाख रुपए का एक स्टार्टअप शुरू किया था और बुरी तरह फ्लॉप हुआ, पूरी ज़िंदगी उसको भीख माँगनी पड़ी। तो आज अगर उसको वो याद आ जाए 2 लाइफ़ पहले का, तो वो कोई बिज़नेस में 1 रुपया भी नहीं डालेगा। कहने का अभिप्राय, जितना ज़रूरत होता है, भगवान उतना हमको देते हैं और ऐसे सैकड़ों एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिनको अपनी पास्ट लाइफ़ याद है। और ऐसे एग्जाम्पल्स भगवान ने क्यों छोड़े हुए हैं? जिससे हमारा बिलीफ रहे कि नहीं, ये कर्म का सिद्धांत सही है। हमारा विश्वास इंटैक्ट रखने के लिए भगवान ने ऐसे एग्जाम्पल्स भी छोड़े हैं। जैसे कई-कई आइन स्टीवेंसन ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। वो आप अगर गूगल पे टाइप करेंगे आइन स्टीवेंसन, आपको हज़ारों केस स्टडी मिलेगी वर्ल्ड वाइड की, जो उस साइंटिस्ट ने प्रॉपर डॉक्यूमेंट की है फैक्ट्स के साथ कि कैसे पास्ट लाइफ मेमोरीज़ लोगों को याद हैं। लेकिन सबको क्यों नहीं होती है? क्यों कारण सिंपल है। हमारी लाइफ बड़ी सभी मिज़रेबल सब हो जाएगी। इसी लाइफ में मान लो आप 5th क्लास में फर्स्ट डे अपनी क्लास की फर्स्ट बेंच पे बैठे थे, नया-नया आपका बैग था, नई-नई आपकी स्कूल बुक्स थी, नया-नया टिफिन बॉक्स, नई-नई बॉटल और आपकी साइंस की टीचर ने आपको इतनी ज़ोर से डाँटा था पहले दिन ही, इतनी आपकी इंसल्ट पूरी क्लास के भीतर हुई थी। अगर वो आपको 20 साल बाद भी याद रहेगा, तो आप कभी कॉन्फिडेंस लाइफ में गेन ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। भगवान से ही ज्ञान आता है, भगवान से ही स्मरण शक्ति आती है और भगवान से ही विस्मरण शक्ति भी आती है, भूलने की शक्ति भी भगवान से आती है। क्योंकि जो जहाँ ज़रूरी है, भगवान उतना हमको देते हैं, जिससे हमारी लाइफ मोर स्मूथली आगे चल सके। आदित्य जी बहुत-बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। प्रभु जी आपने बड़ा अच्छा उत्तर दिया और मेरे को याद है मैंने कुछ समय पहले यही प्रश्न एक डिवोटी से किया था और उन्होंने भी मुझे यही उत्तर दिया था। थैंक यू सो मच फॉर हुँ, दिस आंसर। आदित्य जी मैं उम्मीद करती हूँ हुँ। कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अमित। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्पिरिचुअल सक्सेस एंड मटेरियल सक्सेस को कैसे डिफाइन करना चाहिए? अगर हम डिवोटी हैं तो? देखिए, ये मटेरियल और स्पिरिचुअल का डिफरेंस वास्तव में केवल कॉन्शसनेस का है। ये अलग-अलग नहीं है। आज हम महाभारत का युद्ध अगर हम लोग स्टडी करते हैं, हमारा मेन टॉपिक भगवद गीता रहता है इस्कॉन में। हम लोग उससे कई शिक्षाएँ लेते हैं। देखो,
दुर्योधन भी युद्ध कर रहा है, दुशासन भी युद्ध कर रहा है और यहाँ अर्जुन भी युद्ध कर रहा है। और इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? क्या एक्टिविटी का अंतर है? नहीं, दोनों चैरियट पे बैठे हैं, रथ पे बैठे हैं, दोनों के पास सारथी हैं, दोनों धनुष बाण चला रहे हैं, दोनों हर तरह से काम कर रहे हैं। एक जैसी एक्टिविटी दोनों तरफ है, लेकिन दोनों की कॉन्शियसनेस अलग-अलग है। दुर्योधन सोच रहा है, मैं पांडवों का सफाया कर दूंगा, इंद्रप्रस्थ भी मेरा, हस्तिनापुर भी मेरा, जैसे मैं चाहूंगा वैसे जीऊंगा। और पांडव सोच रहे हैं, नहीं, कृष्ण ने हमको गाइडेंस दी है कि धर्म को सुरक्षित करना है। ये दुर्योधन जब तक राजा बनेगा, द्रौपदी के चीरहरण जैसी वस्तुएं होती रहेंगी। तो हमको ऐसे धर्म में राजा को बिठाना है जो समाज को नैतिक स्थान पे चला सके। देखो, क्रिया दोनों की एक है, लेकिन चेतना का अंतर है। तो डिवोटीज के लिए आपने पूछा है, डिवोटीज के लिए वास्तव में कुछ मटेरियल है ही नहीं। अगर वो अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं, वो भी कृष्णा के लिए है, वो भी कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो वो भी स्पिरिचुअल सक्सेस है। अगर वो अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते हैं, फैमिली को खुश रखते हैं, तो वो भी कृष्ण की फैमिली है, क्योंकि कृष्ण ने ही तो हमको एक साथ में लाए हैं, तो वो भी स्पिरिचुअल सक्सेस है। अगर वो अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, अच्छे से हेल्दी रहते हैं, वो भी स्पिरिचुअल सक्सेस है। और वो अपना हरिनाम का जप, गुरु की आज्ञा का पालन, शास्त्रों का पाठ, ये सब करते हैं, ये भी उनकी इंडिविजुअल स्पिरिचुअल सक्सेस है। तो केवल अगर हमारी चेतना आध्यात्मिक हो जाए, तो वास्तव में हर क्रिया हमारी आध्यात्मिक होती है और वही सक्सेस हमको ऊपर तक लेकर के जाती है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं आपसे बस एक ऐसा ही आंसर एक्सपेक्ट कर रही थी कि डिवोटीज़ की लाइफ में मटेरियल जैसा कुछ होता ही नहीं है। आई रिमेंबर मैंने ये प्रश्न ईश्वर गौरांग प्रभु जी से पूछा था और उन्होंने भी सेम यही आंसर दिया था प्रभु जी। थैंक यू सो मच। अमित जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं और आपके लिए अब ये डेफिनिशंस पूरी तरह से क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Prabhuji, my question is how to manage stress because it's affecting me very badly and my heart aches now. तो यहाँ पर एक ऐसा प्रश्न है कि प्रभु जी, हम तनाव को कैसे संभालें, कैसे मैनेज करें? क्योंकि अब इस तनाव की वजह से मुझे बहुत असर पड़ रहा है और मेरा दिल दुखता है। देखिए मृगनयनी जी, ये आपका ही प्रश्न नहीं है, ये पूरे संसार का प्रश्न है। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी कई लेवल की नीड्स होती हैं। जैसे फिजिकल नीड्स मतलब शारीरिक आवश्यकताएं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कभी एक्सरसाइज ना करे, कभी अपनी डाइट का ध्यान ना रखे, तो वो बीमार पड़ने ही वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरह से शारीरिक नीड्स के ऊपर आती हैं मेंटल नीड्स। अगर कोई व्यक्ति के पास अच्छे दोस्त नहीं है, अच्छे मित्र नहीं है जो उसकी इमोशनल सपोर्ट कर सकें, वो अकेलेपन में परेशान होने ही वाला है, क्योंकि हम सोशल व्यक्ति हैं। इसी तरह हमारी स्पिरिचुअल नीड्स भी होती हैं। स्पिरिचुअल नीड्स मतलब आत्मा की आवश्यकताएं। और अधिकांश लोग, मैक्सिमम लोग इस वर्ल्ड में उस नीड को नेग्लेक्ट करते हैं। तो जब हमारे जीवन में वो आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तब ये तनाव अपने आप हमारे जीवन से चला जाता है। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, आपके जीवन में आशा लाता है कि नहीं, आप जो भी काम करोगे, आपके साथ भगवान का सपोर्ट है, आपके धर्म का सपोर्ट है और एक फार साइटेडनेस आपके अंदर आती है कि नहीं, आई विल कीप ऑन एंडेवरिंग, मेरा आगे सफलता आने वाली है। और ये आध्यात्मिक नीड्स को, ये आवश्यकताओं को हम पूरा करते हैं आध्यात्मिक साधना से। जैसे हम लोग इस्कॉन में सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो प्रतिदिन जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, हो सकता है कोई भक्त आधे घंटे करता हो, कोई 15 मिनट करता हो, कोई 2 घंटे करता हो, अलग-अलग लोगों के टाइम दिनचर्या के हिसाब से हो सकता है। लेकिन जब वो भगवान का नाम लेते हैं, उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि उनके जीवन का सारी नेगेटिविटी जैसे किसी ने बाहर निकाल ली हो और उनके जीवन में सकारात्मकता, उनके जीवन में ऊर्जा, उनके जीवन में आशा, प्रेरणा, ये सब कुछ हरिनाम के माध्यम से आती है। तो इसलिए हम लोग अपने इतिहास में भी देखते हैं, बड़े से बड़े जो राजा होते थे, वो भी अपने व्यस्त समय निकाल करके, व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाल करके आध्यात्मिक प्रैक्टिस किया करते थे। वो भी हरिनाम का जप करते थे, अपनी सभा में ऋषि मुनियों से श्रवण करते थे, जिससे उनका आध्यात्मिक नीड, आवश्यकता पूरी हो और इतने बड़े राज्य को चलाने में भी वो स्ट्रेसफुल महसूस ना करें। तो ये हमारे लिए एक नीड है, एक आवश्यकता है। अगर आप इसको अपनाएँगे, आप धीरे-धीरे देखेंगे कैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, कैसे आपके जीवन में सकारात्मकता आ रही है, कैसे आपके जीवन में आप और नित्य नवीन ऊर्जा का महसूस कर रहे हैं,
जिससे आप अपने लक्ष्य की ओर कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकते हैं। जी, बिल्कुल। मृगनयनी जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं और अब आप अपने स्पिरिचुअल नीड्स को नेग्लेक्ट ना करके उनके लिए अवश्य समय निकालेंगी। दिग्विजय, हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर कोई ऐसा बोले कि आपका फेलियर का कारण आपके ऊपर शुक्र की दशा, राहु की दशा, आपका मंगल भारी है, तो क्या करें? अपने मन को कैसे समझाएं? वेरी नाइस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस लगभग इंडियंस के अंदर, हम भारतीयों के अंदर होता ही है कि अरे अब गलत टाइम चल रहा है, चलो किसी ज्योतिषी के पास चलते हैं, मंगल तो भारी नहीं है, शनि तो भारी नहीं है। सभी लोगों को ये परेशानी होती है। देखिए, इसको थोड़ा-सा मैच्योरली समझिए। हम अभी कर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे, कर्म का सिद्धांत। भगवान ने हर व्यक्ति को एक स्वतंत्र इच्छा दी है। स्वतंत्र इच्छा मतलब उसके पास चॉइस है, किस मार्ग पर आगे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, कौन से पाथ पर चलना है। ये चॉइस हम सबको भगवान ने दी है। अब जैसे ही हम गलत चॉइसेस लेते हैं, हम एक बैड कर्मा जनरेट करते हैं। जैसे ही हम एक अच्छा अच्छा पथ पर चलते हैं, अच्छी चॉइस करते हैं, हम एक गुड कर्मा जनरेट करते हैं। और ये आज के कर्म हमारा कल का भविष्य बनते हैं। अब ये ग्रह क्या करते हैं? ये ग्रह हमको उस कर्म के रिजल्ट देने में फैसिलिटेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम रेस्टोरेंट में गए। रेस्टोरेंट में जाने के बाद हमने ऑर्डर किया कि मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, मुझे स्पेगेटी चाहिए, मुझे मोहितो चाहिए। ये हमने ऑर्डर किया। अब वेटर का काम क्या है? वेटर अंदर जाएगा, आपने जो ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर को अंदर किचन से ला करके आपको डिलीवर करेगा। तो डिलीवर किसने किया? हाँ, डिलीवर किया वेटर ने। लेकिन वो ऑर्डर किसने किया था? वो ऑर्डर आपने ही किया था। वो आपका ही ऑर्डर है जो वेटर ने ला करके आपको परोस दिया। उसी प्रकार से ये सारे ग्रह क्या करते हैं? ये ग्रह नक्षत्र हमारे पूर्व संचित जो कर्म है, उन कर्म का रिजल्ट देने के लिए माध्यम है। और इस माध्यम से हमारा चार्ट बनता है। और ज्योतिषी, अगर कोई प्रमाणित ज्योतिषी हो तो बता सकता है कि हाँ, आपके जीवन में ये होगा। वो प्रॉपर कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, साइंस है। लेकिन वास्तव में इसको आप चेंज कर सकते हो। आज के डिसीजंस आपका कल का फ्यूचर बनते हैं, कल की डेस्टिनी बनती है। इसीलिए अगर आप अच्छी चॉइसेस लें, अच्छे डिसीजंस लें, तो धीरे-धीरे आपके पूर्व संचित कर्म तो कट ही जाएँगे और आगे का आपका डेस्टिनी आप अच्छा बिल्ड अप कर रहे हो। तो आप देखोगे धीरे-धीरे ये सारे ग्रहों की गति भी आपके लिए अनुकूल हो जाएगी। तो इसलिए यस, दे हैव अ इफेक्ट, बट आपके अंदर वो शक्ति है कि आप इनको कंट्रोल कर सकते हो, इनको आप चेंज कर सकते हो पॉजिटिव स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से। अगर आप प्रॉपर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, धीरे-धीरे आपके कर्म शुद्ध हो जाएँगे और फिर आप इन सब की गति से बाहर निकल जाओगे। लाइक दैट। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी। उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रिया। प्रभु जी कहते हैं कि मरने के बाद रिश्ता खत्म हो जाता है, तो फिर पितृदोष कैसे लगता है? वास्तव में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप गृहस्थ जीवन में जाते हो, तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? भगवान ऋषभदेव भागवत के पंचम स्कंद में समझाते हैं कि वो पिता नहीं है, जो अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा ना दे पाए। वो माता नहीं है, जो अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा ना दे पाए। तो होता ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में होता है और उसकी डेथ होती है, तो उससे अपेक्षा ये की जाती है कि वो अपने बच्चों को आध्यात्मिक संस्कार दे करके आए। अब आध्यात्मिक संस्कार लोग देते नहीं हैं। जब आध्यात्मिक संस्कार नहीं देते, तो उनके बच्चे गलत पथ पर चलते हैं। कई प्रिंसिपल्स ब्रेक करते हैं, पाप करते हैं। अब पाप की कई कैटेगरी हैं, चाहे वो मदिरापान करें, चाहे वो नॉन-वेज खाएँ, चाहे वो शास्त्र के प्रिंसिपल्स को तोड़ें, चाहे वो दूसरों को चीट करें, चाहे वो जो बेसिक माता-पिता के लिए पिंडदान इत्यादि करने की क्रिया हो, उनको ना करें। तो जब ऐसे बच्चे अपने पथ से च्युत हो जाते हैं, भटक जाते हैं, तो उन माता-पिता को कष्ट मिलता है क्योंकि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। हाँ, संबंध तो कट गया, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी, क्योंकि उन्होंने अच्छी से ट्रेनिंग नहीं दी और आज बच्चे उस काम को नहीं कर रहे हैं, तो वो माता-पिता दुखी होते हैं और जब वो दुखी होते हैं, तो वो पितृदोष इन बच्चों को लगता है। तो ये पूरा कैलकुलेशन है कि कैसे व्यक्ति को पितृदोष लगता है और वो कैसे परेशान होता है।
सॉल्यूशन सिंपल है, अगर आप धर्म के पथ पर चलोगे, अपने आप आपके एंसेस्टर्स, आपके जो पितृ हैं, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। जब प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव के सामने खड़े थे, नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को बोलते हैं, "प्रहलाद माँगो क्या चाहिए?" प्रहलाद बोलता है, "नहीं भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए।" बार-बार नरसिंहदेव बोलते हैं, तब प्रहलाद बोलते हैं, "आप एक काम कीजिए, मेरे पिता हिरण्यकशिपु को आप माफ़ कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने इतने सारे आपके प्रति अपराध किए।" तो प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव बोलते हैं, "प्रहलाद जिस घर में तुम्हारे जैसा पुत्र हो, तुम्हारे पिता को छोड़ो, 21 जनरेशंस 21 पीढ़ियों का मैं उद्धार करूँगा, उन सबको मैं भगवत धाम ले जाऊँगा। ऐसा बेनिफिट एक व्यक्ति को मिलता है, जो भक्ति के पथ पर चलता है। तो इसलिए पितृदोष उनको लगता है, जो अपनी लाइफ में अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उनके पूर्वज माता-पिता को उसका कष्ट भोगना पड़ता है। और अगर हम अच्छे से अपनी प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, धर्म के पथ पर चलेंगे, आध्यात्मिक मार्ग पर चलेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, अपने आप उनकी सद्गति होगी और हम पितृदोष से मुक्त हो जाएँगे। सो वी कैन डू दैट। प्रियंका, मैं भक्ति करती हूँ पर मुझे लग रहा है भगवान नाराज़ हैं। मैं कैसे मनाऊँ भगवान को? देखिए, मैं जब 5th क्लास में था, तो हमारी मॉरल साइंस की बुक में एक बहुत अच्छी कहानी थी। आपके क्वेश्चन से मुझे एकदम वो कहानी याद आ गई। एक व्यक्ति सी बीच पर चल रहा होता है, समुद्र के तट पर चल रहा होता है और जब वो समुद्र के तट पर चल रहा होता है, तो वो देखता है कि रेत में उसके पैरों के निशान हैं और साथ में 2 पैरों के निशान और हैं, जो भगवान के हैं। तो इस तरह से वो 4 पैरों के निशान देख रहा होता है। और फिर उसकी लाइफ में बहुत चैलेंजिंग टाइम आ जाता है, बहुत समस्याएँ आने लगती हैं। तो वो देखता है कि अब 4 पैर के निशान नहीं है, अभी 2 ही पैर के निशान हैं। मतलब उसको लगता है कि ऐसी कठिन परिस्थिति में भगवान ने मुझे छोड़ दिया, भगवान मुझसे नाराज़ है। एक्चुअली मैंने ऐसा क्या काम किया जिसकी वज़ह से भगवान नाराज़ हो गए? मैं तो खुद समस्या में पड़ा हुआ हूँ, मैं तो खुद चैलेंजिंग सिचुएशन में हूँ, भगवान मुझसे क्यों नाराज़ हैं? तो वो प्रे करता है, बहुत इंटेंशनली भगवान को याद करता है कि भगवान अभी तक मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, आप मेरे साथ थे, 4 कदम मैं देख रहा था, लेकिन अब मैं 2 ही देख रहा हूँ और ऐसी सिचुएशन में आप मुझसे नाराज़ क्यों हो गए? तो भगवान बोलते हैं, "बेटा, ये कठिन परिस्थिति में मैंने तुझे उठा रखा है, कैरी कर रखा है। इसलिए जो पैर के निशान तू देख रहा है, वो मेरे हैं, तेरे नहीं हैं।" तो कृष्ण और भगवान कभी भी हमसे नाराज़ नहीं होते। कोई माता-पिता अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होते। हाँ, हमें ये फीलिंग आ सकती है कि हम उनके इंस्ट्रक्शंस को, उनकी शिक्षाओं को पालन नहीं करते, तो पॉज़िटिवली उसको लेना चाहिए और उसको पालन करना चाहिए। और जब हम ऐसे भगवद गीता के सिद्धांतों को, भगवान के निर्देशों को, शास्त्रों को पालन करना शुरू करते हैं, तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे जब हम पेरेंट्स की बात मानते हैं, तो पेरेंट्स कितने खुश हो जाते हैं। लेकिन कोई भी पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों से नाराज़ होकर के उनका अनहित नहीं करेंगे, ये हमको पता है। तो उसी तरह भगवान कभी भी हमसे नाराज़ नहीं होते या हमसे अनहित हमारा अनहित करने के लिए कभी भी अग्रसर नहीं होते। लेकिन हाँ, अगर हमारे अंदर ये फीलिंग है, तो हम उनको प्रसन्न करने के लिए उनके इंस्ट्रक्शंस को हम फ़ॉलो कर सकते हैं। भगवद गीता उठाइए, भगवद गीता में भगवान के निर्देश पढ़िए और भगवद गीता में जो निर्देश भगवान देते हैं, उनका पालन कीजिए। अपने आप आपको अंदर से महसूस होगा कि कैसे भगवान आपको एक अलग फीलिंग दे रहे हैं, एक हैप्पीनेस की फीलिंग दे रहे हैं, एक सैटिस्फैक्शन की फीलिंग दे रहे हैं, क्योंकि जब वो खुश होते हैं, "यस्मिन् तुष्टे जगत् तुष्टः", तो हम अपने आप खुश हो जाते हैं। सो लाइक जी। दैट वी कैन कंट्रोल दिस फीलिंग। प्रियंका जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। मेघा, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं अभी 4-5 साल से कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रही हूँ और लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कैसे समझे कि ये कर्मों का फल है या भगवान टेस्ट ले रहे हैं? देखिए, जब कोई व्यक्ति भक्ति में नहीं होता है, जब कोई व्यक्ति एकदम धर्म से दूर होता है, भक्ति से दूर होता है, तो उसकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो होती है कार्मिक रिएक्शन। वो उसके पूर्व संचित कर्म का फल भोग रहा है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब कोई भक्ति के पथ पर आता है और भक्ति के पथ पर आने के बाद किसी की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, तो उनको 2 नज़रिए से देखना होता है। एक तो शिल प्रभुपाद उदाहरण देते थे, मान लो आपका फैन चल रहा है और आपने फैन का स्विच बंद कर दिया, तो वो इमीडिएटली नहीं रुकता है। थोड़ी देर तक फैन घूमता रहता है
और स्पीड कम होते-होते वो बंद हो जाता है। उसी तरह भक्ति की हम शुरुआत किए हैं, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूर्व संचित कर्म बंद हो गए हैं, लेकिन उनका इफ़ेक्ट थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा कम होते-होते पूरा खत्म हो जाएगा। एक तो ये। दूसरा, भगवान हमारा शुद्धिकरण भी करते हैं। जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो हम और सीरियस बनते हैं, हम और पक्के बनते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, सोने को तपा करके सोना शुद्ध होता है। तो साधकों के जीवन में जब समस्याएँ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो उनको कृष्ण भक्ति में और पक्का बनाते हैं। उनकी चेतना, उनकी आसक्ति भगवान से और बढ़ जाती है। तो ये दूसरा है। और तीसरा, जो शुद्ध भक्त हैं, एकदम जिनके अंदर कोई कल्मश है ही नहीं, जिन्होंने कोई पाप कर्म शायद करे ही नहीं होंगे, उनके जीवन में जब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स पता है क्यों आती हैं? जिससे उनको भगवान और ग्लोरीफाई कर सके। जैसे हम शिला प्रभुपाद का उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए शिला प्रभुपाद जा करके और अमेरिका के प्रेसिडेंट से हाथ मिलाते और वहाँ पर अमेरिका का प्रेसिडेंट उनको बड़ा-सा एक मेंशन दे देता कि जाओ स्वामी जी आप इस्कॉन खोलो और सारे लोगों को मैं नोटिस भेज देता हूँ कि आपके मंदिर में आएँगे। तो आज हम जय प्रभुपाद करके उनका ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहे होंगे। लेकिन प्रभुपाद ने 40 इयर्स संघर्ष किया। 40 साल संघर्ष करके जलदूत जहाज पर बैठ कर के गए, 2 हार्ट अटैक सफ़र करे, अमेरिका जाने के बाद भी अकेले उन्होंने मेहनत की और बिना किसी सपोर्ट, बिना किसी मॉनेटरी सपोर्ट, मैन पावर सपोर्ट के इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा कर दिया कि आज पूरे विश्व में हम इस्कॉन को देख रहे हैं। वो जो स्ट्रगल उन्होंने करा था इतने साल तक, उससे प्रभुपाद की ग्लोरीज़ और भगवान ने बढ़ा दी। तो इसीलिए ये दोनों संभावनाएँ हमारे अंदर हो सकती हैं। या तो हम भक्ति में आए हैं, अभी भगवान हमको शुद्ध कर रहे हैं, धीरे-धीरे हमारी जितने-जितने पूर्व संचित कर्म खत्म हो जाएँगे। या फिर अगर आप ऑलरेडी शुद्ध भक्त बन गए हैं, तो भगवान आपको और ग्लोरीफाई करेंगे कि देखो इतनी समस्याओं के बीच में भी ये मेरी भक्ति कर रहे हैं, ये कितने मेरे से आसक्त हैं। तो ये दोनों लक्षण भगवान के भक्तों में पाए जाते हैं। मेघा जी, उम्मीद करते हैं कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। बस हम आपसे एक ही चीज़ कहेंगे कि चाहे समस्या कितनी भी हो, कैसी भी हो, बस आप भक्ति के पथ को छोड़िएगा मत, क्योंकि इन द एंड इट्स ओनली भक्ति दैट मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप सभी को भगवत गीता दिसंबर में दान करने से क्या फ़ायदा मिलता है? भगवद गीता में भगवान बोलते हैं 18वें अध्याय में, जो मेरे ये भगवद गीता के संदेश का प्रचार करता है, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। ये भगवान का वचन है। क्योंकि कोई भी राइटर, कोई भी पोएट, कोई भी ऑथर जब कुछ वर्क करता है, कोई किताब लिखता है और उस किताब को जब लोग पढ़ते हैं, उसके उनके अपने जीवन में अपनाते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, तो नेचुरली उसको खुशी होती है। तो ये सारे गुण तो भगवान से ही आते हैं। तो भगवान के अपने मुख से निकली हुई भगवद गीता है और ये भगवद गीता भगवान को इतनी प्रिय है कि जब हम उस भगवद गीता को स्वयं पढ़ते हैं या दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, बाँटते हैं, तो भगवान बड़े खुश हो जाते हैं। तो मेन फ़ायदा क्या है? भगवान खुश होते हैं और जब भगवान खुश होते हैं, तो ऑटोमैटिकली हम भी खुश हो जाते हैं। सारा संसार खुश हो जाता है और ये भगवद गीता के दान से, ये भगवद गीता को दूसरों को देने से वो लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। शिल प्रभुपाद इसको आध्यात्मिक टाइम बॉम्ब बोलते थे। आध्यात्मिक टाइम बॉम्ब मतलब जैसे आप कहीं पर टाइम बॉम्ब फिक्स करते हैं और उस निर्धारित समय पे वो फट जाता है, उसी तरह से ये भगवद गीता आप किसी को देंगे, उसके जीवन में आध्यात्मिक विस्फोट होने वाला है। उसके जीवन में परिवर्तन होने वाला है। हो सकता है आज हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो। लेकिन अगर उसके घर में भगवद गीता पहुँच गई है, तो वो भगवद गीता में इतनी शक्ति है कि वो भगवद गीता पढ़ करके अपने पूरे जीवन को बदलने वाला है। तो इसीलिए ये भगवद गीता का दान हम करते हैं और विशेषतः दिसंबर में इसलिए क्योंकि यही दिसंबर में मोक्षदा एकादशी आती है, जिस एकादशी के दिन भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया था। तो एक तरह से भगवद गीता का बर्थडे है। तो हम भगवद हुँ, गीता का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उसको कई लोगों तक पहुँचाने के माध्यम से। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपके इस उत्तर से आपने बहुत सारे लोगों तक भगवद गीता की ग्लोरीज़ को पहुँचाया है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। करण, अगर पूरी लायन गेट से एंट्री लेने पे ब्लैक स्टोन पे फुट रखना कर्म 0 हो जाता है, तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है कि वो इफेक्टिव हो? डज़ रिपीटिंग सिंस belittle the effect? देखिए, हम भागवतम में एक सुंदर उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे एक हाथी नहाने के लिए जब जाता है,
इतने अच्छे से नहाता है क्योंकि एकमात्र हाथी ऐसा है जिसके अंदर हैंड शावर फिट है, सूंड। सूंड में पानी भरता है, अपने सारे पार्ट्स में बढ़िया डाल-डाल करके नहाता है, मस्त नहा करके बाहर निकलता है और फिर क्या करता है? वो रेत में लोट लगा देता है। तो उसने जो घंटों की मेहनत की नहाने में, वो सब खराब हो जाती है। दोबारा से उसको बोलते हैं कुंजर शौचवत, एलिफेंट बेथिंग। एलिफेंट बेथिंग मतलब नहाया और दोबारा से रेत में उसने लोट लगा दी। तो ऐसी कई व्यवस्थाएँ भगवान ने की हैं, जिससे हम अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। जैसे बोला जाता है गंगा में स्नान करके पाप धुल जाते हैं। जैसे बोला जाता है, जैसे आप बता रहे हैं भगवान जगन्नाथ के मंदिर में सिंह द्वार से प्रवेश करते हैं, सारे पापों से क्षय हो जाता है। भगवान जगन्नाथ को एक बार कोई रथ पे आसीन देख लेता है, सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो ये सही बात है। लेकिन बाहर निकलते हम दोबारा से अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। दोबारा से अपने पाप शुरू कर देते हैं, मन में गलत सोचते हैं, क्रियाओं से गलत करते हैं, वचन से गलत बोलते हैं। तो इस कारण से दोबारा से उन पापों का इफ़ेक्ट हमारे जीवन में आ जाता है। अगर वास्तव में कोई एक बार भी भगवान जगन्नाथ का दर्शन करे जैसा कि आप वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उस दर्शन के बाद ये प्रण ले ले कि आज से भगवान मैं मांसाहार नहीं करूँगा, द्यूत क्रीड़ा नहीं करूँगा, मद्यपान नहीं करूँगा, कोई अवैध संबंध नहीं रखूँगा, मैं केवल और केवल आपकी भक्ति करूँगा, आपके शास्त्र में जो नियम बताएँ उसके अनुसार अपना जीवन जीऊँगा। तो वास्तव में आपका कर्म का बैलेंस ज़ीरो हो गया है और आगे आपको कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन उतना गंभीरता से लोग करते नहीं हैं, इसलिए दोबारा से उनको कर्म का इफ़ेक्ट पड़ जाता है। ठीक जी, है? बिल्कुल। करण जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है, एक ऐसी कन्फ्यूज़न है जिसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहीं पढ़ा था प्रभु जी कि सबको अपने कर्मों का पता होता है, यूँ ही गंगा पे इतनी भीड़ नहीं होती। बट वही है कि यस। हमें वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विथ आवरसेल्व्स। हमें अगर लाइफ़ में चाहिए कि हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएँ, तो हमें उस पर अमल करना पड़ेगा टिल द टाइम वी डाई। तो मैं बस उम्मीद करती वेरी हूँ ट्रू। करण जी कि आप इस पथ पर आगे अच्छे से दृढ़ता से चल पाएँ। सपना जी पूछ रही हैं, हरे कृष्णा, जीवन साथी में किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो दूसरे के लिए सजा मिलती है। क्या ये कर्म जुड़े होते हैं? इसलिए ये दूसरे को दुःख झ ओके, वो कह रही हैं जब किसी एक की मृत्यु होती है, तो दूसरे को सज़ा मिलती है। नेचुरली सेपरेशन हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जीना। तो क्या ये कर्म जुड़े होते हैं, इसलिए एक-दूसरे को दुःख झेलना पड़ता है? बिल्कुल, वास्तव में क्या होता है, जब हम इस जीवन में कुछ कर्म करते हैं, अब कई लोग अपने-अपने कर्म कर रहे हैं। अब जब इन सारे कर्मों की भरपाई देने की बारी आती है, तो प्रकृति या माया शक्ति भी हम बोलते हैं, इस संसार में हमको ऐसे ग्रुप करती हैं कि हमें एक जैसा कर्म मिल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार हम लोग शादियों में देखते हैं कि कई काउंटर्स लगते हैं, साउथ इंडियन का अलग काउंटर है, नॉर्थ इंडियन का अलग काउंटर है, तंदूर सेक्शन अलग है, स्वीट्स का सेक्शन अलग है। तो जितने लोग स्वीट्स के प्रेमी हैं, वो स्वीट्स के काउंटर पे जाते हैं। जितने लोग तंदूर प्रेमी हैं, तंदूर के काउंटर पे जाते हैं। जितने लोग चाइनीज़ के प्रेमी हैं, चाइनीज़ काउंटर पे जाते हैं। तो उनको वहाँ पर किसने इकट्ठा किया? उनके एक स्पेसिफिक खान-पान के प्रति उनकी आसक्ति ने उनको इकट्ठा कर दिया। उसी प्रकार से जो सिमिलर कर्म करते हैं, उनको एक फैमिली में रखा जाता है और फिर उनके सुख-दुःख कई एक-दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अब मान लो कोई गरीब परिवार है, तो सभी लोग दुःख भोगेंगे। कोई बहुत अमीर पर अब एकदम आप अंबानी के घर में जन्म ले लेते हो, तो पूरा पूरा परिवार ही एन्जॉय कर रहा है। तो उस तरह से अलग-अलग लोगों को ग्रुप टुगेदर किया जाता है और केवल फैमिलीज़ को ही नहीं, कई-कई एरियाज़ के लोग एक साथ ग्रुप्ड हैं। मान लो किसी गाँव में बाढ़ आ गई, पूरे गाँव को ही कष्ट भोगना पड़ा, तो ये उनका कलेक्टिव कर्मा था। ये उन सबको ग्रुप ऐसे ही किया गया था, क्योंकि उन सबको वो बाढ़ का दुःख मिलना था, तो एक साथ कलेक्टिव करके उनको एक गाँव में रख दिया गया। तो ये पूरा प्राकृतिक अरेंजमेंट होता है, हमारे पूर्व संचित कर्मों को क्षय करने के लिए। तो उसी प्रकार जब 2 लोग साथ में आते हैं, मैरिज करते हैं, विवाह बंधन में बंधते हैं, तो हाँ, वो इसीलिए बंधे हैं क्योंकि कहीं न कहीं उनके कर्मों का हिसाब एक जैसा था और वो एक साथ बनते हैं, तो सुख-दुःख एक जैसे महसूस करते हैं। फिर उनमें से एक चला जाता है, तो उसका दुःख, उसका क्षय, उसकी ज़िम्मेदारियाँ, उसके लोन्स, उसके बेनिफिट्स सारे दूसरे को भी उठाने पड़ते हैं। तो कहीं न कहीं ये कर्मों का जुड़ाव होता है। जी। सपना जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। यूवी,
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे हस्बैंड मुझे भक्ति करने में बहुत परेशान करते हैं और हमारी बनती भी बहुत कम है। और क्या हद से ज़्यादा टॉलरेट करना चाहिए या नहीं? मैं कृष्णा देखिए कॉन्शियसनेस से जुड़ी हूँ। हुँ, देखिए हम लोग कई बार ऑप्टिमिज़्म की बात करते हैं। ये एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा, ये पानी का ग्लास है, आधा भरा है या आधा खाली है। पेसिमिस्टिक व्यक्ति बोलेगा नहीं ये तो आधा खाली है, कोई बोलेगा नहीं ये तो आधा भरा है। क्या होगा अगर ग्लास ही खाली हो, तो ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति क्या बोलेगा? क्या वो खाली खाली है कि भरा है? वो व्यक्ति यही बोलेगा ना कि खाली है। ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति अब ये सोचेगा कि अब इस ग्लास को भरना कैसे है? ये रियल ऑप्टिमिज्म है। सकारात्मकता का मतलब है, आप जिस सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन में आप क्या बेस्ट कर सकते हो, ये सकारात्मकता है। तो केवल टॉलरेट करना, ये सही नहीं है क्योंकि आप टॉलरेट कर नहीं रहे हो, आप उसको बाँध रहे हो और वो भरते-भरते जो प्रेशर कुकर जैसा बनेगा, एक दिन फट जाएगा। तो आप अपनी सेट ऑफ सिचुएशंस में क्या बेस्ट कर सकते हो, वो आपको देखना है। ऐसी सिचुएशंस में एक तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन, एक बार शांति से बैठ कर के चर्चा की जा सकती है कि देखिए, हर व्यक्ति की अपनी हॉबीज़ होती हैं। कई महिलाएँ पार्टीज़ में जाती हैं, क्लब्स में जाती हैं, मैं मंदिर जाती हूँ, तो क्या इसमें कुछ गलत बात है? कई बार ऐसा डायरेक्ट क्लियर कम्युनिकेशन से बातें सॉल्व होती हैं। और इसी के साथ-साथ आप कुछ ऐसे स्पिरिचुअल मेजर्स भी ले सकते हैं जिनका बड़ा प्रभाव है। जैसे मैं अभी एक बात बोलने वाला हूँ और ये ओपन सीक्रेट है और इसको आप ट्राई करके देखेंगे तो आप खुद अपने जीवन में इसका लाभ प्राप्त करेंगे। माताओं के पास एक बहुत बड़ा अस्त्र है। वो अस्त्र पता है क्या है? किचन, रसोई। क्योंकि रसोई के बिना कोई व्यक्ति घर में चल नहीं सकता। कोई व्यक्ति बेडरूम को अवॉइड कर सकता है, ड्राइंग रूम को अवॉइड कर सकता है, स्टडी रूम को अवॉइड कर सकता है, किचन को अवॉइड नहीं कर सकता। तो आप जो भी वहाँ पर भोजन बनाती हैं, उस भोजन को जब आप ऑलरेडी कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं, भगवान को भोग लगाइए और वो भोग लगा कर के जब आप प्रसाद अपने हस्बैंड को खिलाएँगी, तो धीरे-धीरे ये प्रसाद का इफ़ेक्ट उनके ऊपर पड़ेगा। धीरे-धीरे उनकी चेतना सकारात्मक होने लगेगी और फिर बैठ कर के आप जब उनसे बात करोगी, तो वो बहुत अच्छे से उसको समझेंगे भी और बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। हो सकता है उनकी फ्री विल है, वो ना प्रैक्टिस करें, लेकिन कम से कम आपको परेशान नहीं करें। तो इसीलिए आप बहुत ही सतोगुण के साथ ये विचार कीजिए कि आपकी सिचुएशन में आप गाइडेंस भी ले सकती हैं सीनियर डिवोटीज़ का कि कैसे हमारी ये सेट ऑफ सिचुएशंस में हम धीरे-धीरे पॉजिटिविटी की ओर जाएँ। कई बार क्या कन्फ्रंटेशन करने से बात बिगड़ जाती है। नहीं, मैं तो भक्ति करूँगी और देखो आप तो नर्क में जाओगे और ऐसे जब विवाद होते हैं, तो फिर बात और बिगड़ जाती है। तो धीरे-धीरे जिससे एक्सेप्टेंस बढ़ता रहे, हम लोग अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएँगे, तो हाँ, ऐसे कई परिवार हैं, जिधर शुरुआत ऐसी ही हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे हस्बैंड वाइफ पूरे परिवार के लोग एक-दूसरे को समझे और साथ में कई लोग भक्ति भी करने लगे और ना भी करने लगे, तो बाकी परिवारजनों ने कम से कम कोऑपरेट करना शुरू कर दिया, जिससे व्यक्ति अपनी भक्ति अच्छे से कर सके। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद यूवी जी। उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट रहें और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके घर पे ये जो माहौल है, वो बहुत जल्दी शांत हो जाए। प्रीशा, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बार-बार गैम्बलिंग करती हूँ और हार जाती हूँ। मुझसे ये आदत नहीं छूट रही। प्लीज़ हेल्प प्रभु जी। देखिए महाभारत साक्षी है कि युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा भी ये जुए के चक्कर में अपना सब कुछ खो बैठा। आज लोग युधिष्ठिर के सारे गुणों को भूल जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज गुणों की खान है, लेकिन सारे गुणों को भूल करके उसी जुए के खेल को याद करते हैं, जहाँ उन्होंने द्रौपदी तक को दाँव पे लगा दिया। तो इसीलिए इस जुए से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। आज आप बड़ी-बड़ी सिटीज़ के बारे में जानते हैं, जैसे अमेरिका में लास वेगास नाम की सिटी है, जो केवल और केवल कैसिनोज़ के लिए बनी है, केवल जुए के लिए बनी है। और वहाँ पर एक प्रचलित कहावत है कि नो pauper became rich person in Las Vegas, but many rich people became paupers in Las Vegas। मतलब हुँ, आज तक कोई भी गरीब व्यक्ति अमीर नहीं बना, जुआ खेल करके, लेकिन कई अमीरों का बंटा-ढार हो गया, कई अमीर लोग भिखारी बन गए जुआ खेलते-खेलते। इसलिए हमारे शिल प्रभुपाद इस जुए खेलने को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करते थे, आपकी भलाई के लिए। इसलिए ऐसे मेजर्स लीजिए, पूरी तरह से इसको बंद कीजिए। मोबाइल फ़ोन में आजकल बहुत सारे कंट्रोल मेजर्स आते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी जो लत भी लगी है, उससे आप छुटकारा पा सकें और कंप्लीट स्टॉप कर दीजिए क्योंकि इसकी वजह से
आपका हित तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है आप ऐसी प्रॉब्लम में पड़ जाएँ, जिससे पूरी फैमिली सफ़र करे। इसलिए प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड इट कंप्लीटली। जी, परीक्षा जी, उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं और आपके लिए भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप बहुत जल्दी इस लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम से बच जाएँ। गीतिका, हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें पता है मृत्यु निश्चित है, बट किसी करीबी का जल्दी चले जाना, ये दुःख को सहन कैसे करें? इस सिचुएशन से कैसे उभरें? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो एक सामाजिक परिवार में रह रहा है, जो एक नॉर्मल व्यक्ति है जिसके अंदर इमोशंस हैं, कोई साइकिक है तो उसकी बात नहीं चल रही, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति है, उस नॉर्मल व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है कि कोई भी करीबी व्यक्ति जब अपना देह त्याग करता है, तो उसको दुःख होता है। आज हम अर्जुन का इतना चर्चा कर रहे हैं, अर्जुन पूरी भगवद गीता सुनने के बाद भी जब अभिमन्यु की मृत्यु होती है, तो अर्जुन फूट-फूट करके रोता है और भगवान श्री कृष्ण भी उसके कंधे पर हाथ रख के उसको कंसोलेशन देते हैं कि अर्जुन, आई नो यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी, वेरी डिफिकल्ट टाइम। तो वहाँ भगवान ये नहीं बोलते कि अर्जुन इतनी गीता सिखाई तुझे क्या फ़ायदा निकला, इससे अच्छा किसी और को सुनाता था, क्या बैठ कर के रो रहा है तू? नहीं, स्वाभाविक है, ये दुःख होना स्वाभाविक है। लेकिन हमको इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि एक दिन हम भी चले जाएँगे और क्या हमारी तैयारी पूरी है? मान लो कोई बस में कोई जेब कतरे ने किसी की पॉकेट मारी और लोग चिल्लाते हैं, "अरे! मेरी जेब कट गई।" तो स्वाभाविक व्यक्ति अपनी जेब पे हाथ रखता है कि कहीं मेरी तो नहीं कट गई? तो उसी तरह आज हमको इतना दुःख हो रहा है कि हमारा नज़दीक का व्यक्ति, इतना प्रिय व्यक्ति आज हमसे दूर चला गया है, लेकिन एक दिन हम भी जाने वाले हैं और जब हम जाएँगे, तो हमारी क्या गति होगी? इसीलिए अगर हम आज से ही ऐसे मेजर्स लें, आध्यात्मिक रुझान लें, धर्म के पथ पर चलें, तो धीरे-धीरे हम अपने जीवन को परिपक्व बना पाएँगे और उस व्यक्ति की भी मदद कर पाएँगे, जो व्यक्ति हमारे से संबंधित था। जैसे मैं प्रहलाद महाराज का उदाहरण दे रहा था। तो अगर आप अपने आध्यात्मिक मार्ग में अच्छे हो जाएँगे, आप पक्के भक्त बन जाएँगे, तो उनको भी लाभ मिलेगा। क्योंकि मरने के बाद किसी व्यक्ति का आप मदद ऐसे ही कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए टेक हेल्प ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। जितना ज़्यादा आप आध्यात्मिक मार्ग का सहारा लेंगे, उतना ज़्यादा आप शक्तिशाली बनेंगे और आप थॉटफुल बनेंगे कि मैं इस सिचुएशन से कैसे इंटेलिजेंटली बाहर आ सकता हूँ। तो आप आध्यात्मिक मार्ग का सहारा ले सकते हैं। बिल्कुल। गीतिका जी, उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। इसी के साथ प्रभु जी, वैसे प्रश्न तो बहुत सारे हैं दर्शकों, मैं जानती हूँ कि आप सभी बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। आप सभी से क्षमा चाहती हूँ क्योंकि समय का थोड़ा अभाव रहता है और आप सभी के प्रश्नों को नहीं ले सकते। इसलिए हम इस सेशन का लास्ट प्रश्न लेंगे। देखते हैं कौन है वो लकी व्यक्ति जिसके प्रश्न को हम लेने वाले हैं। कैन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन? डार्लिंग। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान क्यों डिफरेंट धर्म बनाए? सनातन जागृत कब होगा? बड़ा पॉलिटिकली अलर्ट आपने क्वेश्चन पूछा है, बट इसका हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये बात सही है, आपने जो श्लोक बोला है कि ब्रह्म संहिता के अनुसार या अलग-अलग उपनिषदों के अनुसार, भगवद गीता के अनुसार भी भगवान श्री कृष्ण को हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन उसी के साथ कई बार ये मन में प्रश्न आता है कि क्यों अलग-अलग धर्म बनाए गए? देखिए, इसको समझने के लिए एक बहुत ब्रॉड माइंडेडनेस की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आपका विस्तृत दृष्टिकोण होना चाहिए। जब भगवान सनातन धर्म की शिक्षा देते हैं और ये जैसा शब्द ये सनातन, ये चला आ रहा है सदियों-सदियों टाइम इम्मेमोरियल जब से समय शुरू हुआ, सनातन धर्म शुरू हुआ। लेकिन कई बार काल, परिस्थिति, समय ऐसे होते हैं, जहाँ व्यक्ति सनातन धर्म का पालन नहीं कर पाते। ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए भगवान एक आपद धर्म देते हैं। आपद धर्म मतलब इमरजेंसी रिलीजियस प्रिंसिपल। जैसे कई धर्म ऐसे क्षेत्रों में शुरू हुए, जहाँ लोग अपने परिवार के लोगों के साथ ही गलत संबंध बनाते थे। कई जगह पर ऐसे धर्म शुरू हुए, जहाँ पर लोग अनर्गल पशुओं की हत्या कर के खाते थे। तो लोगों को समझाने के लिए, तत्कालीन परिस्थिति को सँभालने के लिए ऐसे धर्म बनाए गए कि ठीक है, भगवान अपने किसी दूत को, पैगंबर को, मैसेंजर को भेजते हैं कि आप उस तत्कालीन परिस्थिति को सँभाल लो। लोगों को बोलो, "दाऊ शैल नॉट किल"।
आप अनर्गल लोगों की हत्या मत करो, किसी पशु को मत मारो। कई ऐसे नियम बनाए जाते हैं कि नहीं, परिवार में आप ऐसा गलत संबंध नहीं बना सकते, आपको बड़ा शिष्टता से रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, मदिरापान नहीं करना चाहिए। ऐसे सब नियम अलग-अलग हम धार्मिक शास्त्रों में देखते हैं। बट ये धर्म के अगर हम उदाहरण के माध्यम से समझें, ये धर्म कैसे हैं, आपद धर्म कैसे हैं? जैसे मान लो हाईवे में कभी जाम हो जाता है या कोई ब्रिज टूट जाता है या कोई पेड़ गिर जाता है, तो एक डिटूर बनाया जाता है। वो डिटूर क्यों बनाया गया है? कि जब तक ये हाईवे साफ ना हो, तब तक लोग डिटूर का सहारा ले सकें। लेकिन जैसे ही हाईवे साफ होता है, वैसे ही व्यक्ति एकदम 120 की स्पीड पे हाईवे पे जा सकता है। तो ये आपद धर्म कुछ समय के लिए, कुछ परिस्थिति के लिए बनाए गए, जिनका प्रयोजन उसी समय पर सिद्ध हो जाता है। लेकिन सनातन धर्म ये शाश्वत है। कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अगर सनातन धर्म का पालन करता है, तो उसको फिर अन्य कोई धर्म की शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ा सुंदर एग्ज़ाम्पल हमारे श्रील प्रभुपाद दिया करते थे। जैसे अलग-अलग स्तर की मैथमेटिक्स होती है। अब नर्सरी में हम सिखाते हैं 2 एप्पल, 4 एप्पल, बच्चे बड़े अच्छे से सीखते हैं। फिर उसी को हम अंक का आकार दे देते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में 2 + 2 4 लिखना सिखाते हैं। तो वो भी मैथमेटिक्स है। अब वहाँ वो बच्चा बोलेगा, अरे एप्पल कहाँ गए? नहीं, अभी आपको एप्पल की ज़रूरत नहीं है। अभी आप डिजिट्स लिख कर के मैथ सीख सकते हो। आप थोड़ा और आगे जाओगे, 5th 6th क्लास में आओगे, तो आपको अब सिखाएँगे 2 - 4 - 2। अब यही चीज़ को नर्सरी के बच्चे को लिख दोगे तो बोलेगा, अरे 2 एप्पल में से 4 एप्पल कैसे जा सकते हैं? ये तो गलत हो गया। तो वो व्यक्ति लड़ने लगेगा, लेकिन ये हायर मैथमेटिक्स। फिर आप और ऊपर जाओगे, 8th 9th क्लास में आओगे, तो आपको अलजेब्रा सिखाई जाएगी, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्सेट्रा जो भी। तो लोग बोलेंगे, अरे ये इंग्लिश मैथमेटिक्स में कैसे आ गई? नहीं, ये हुँ। हायर अलजेब्रा है, ये और सीरियस मैथमेटिक्स है। और ऊपर जाओगे कॉलेज लेवल के, तो हम लोग वहाँ पर कई इंटीग्रल कैलकुलस वगैरह बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो हर स्तर की मैथमेटिक्स अलग-अलग है। इसका मतलब ये नहीं नर्सरी की मैथ्स गलत है या फर्स्ट क्लास की मैथ्स गलत है, नहीं। वो उनके स्तर के हिसाब से ठीक है, लेकिन उसके आगे अलग-अलग कक्षाएँ हैं। तो हमारा सनातन धर्म है कंप्लीट पैकेज। इसमें सारी शिक्षाएँ एकदम हायर लेवल हाईएस्ट लेवल की हैं। लेकिन और भी धर्म बनाए गए, जिससे उस प्रांत के लोग उस समय काल परिस्थिति के हिसाब से कम पाप पाप का ना चुने, धर्म के पथ पर आ जाएँ। और धीरे-धीरे अगर वो भी सनातन शिक्षाएँ लेने लगेंगे, तो वो भी हाईएस्ट लेवल पहुँच जाएँगे। तो इसीलिए अलग-अलग धर्म हम दुनिया में देखते हैं, जो गलत नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट हैं। जिनकी अपना एक स्तर है, वो स्तर को पार करके हम सनातन शिक्षा पर जब आएँगे, तब जाकर के हम फिर कंप्लीट पिक्चर देख पाएँगे कि भगवान हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी आज के इस सेशन से लाभान्वित हुए हैं। प्रभु जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर अपना समय निकाल कर दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। आपने हरे बड़ी कृष्ण। सुंदरता के साथ और बड़ी सौम्यता के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ प्रभु जी हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। चाहे प्रश्न कैसे भी हों, आपने बहुत ही आध्यात्मिक और प्रैक्टिकल उसका उत्तर दिया। बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि भविष्य में भी आप हमारे मार्गदर्शन के लिए ऐसे ही जुड़ते रहें। हरे कृष्ण। बहुत-बहुत धन्यवाद। ऑल ग्लोरीज़ टू श्रील प्रभुपाद। जी, हरे कृष्णा। दोबारा से आप सभी से क्षमा चाहते हैं कि आप सभी के प्रश्नों को नहीं ले पाए, लेकिन आप सभी का इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन देख के बहुत अच्छा लगता है। आप सभी दोबारा कल वापस जुड़ सकते हैं अपने प्रश्नों के लिए। आज के सेशन से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मैक्सिमम टेक अवे मैसेजेस मिले हैं। सफलता, असफलता, प्रयास इन सभी चीज़ों से संबंधित जितने भी डाउट्स होते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ वो सभी आपके क्लियर हुए हैं। प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन को सेफ स्पेस समझ के हमसे कम्युनिकेट कीजिए। आज के सेशन की सबसे अच्छी बात आपको कौन-सी लगी उस बारे में हमें बताइए और देखते रहिए, जुड़े रहिए हरे कृष्णा टीवी के साथ। हमारी यूट्यूब मेंबरशिप को परचेज़ कीजिए और अपने आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जर्नी में हमारा सहयोग लेकर के आप जल्द से जल्द भक्ति शुरू कीजिए। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।